एक खूनी सैनिक अंदर चला गया। जनरल बाईजी सिटी एक आपात स्थिति में है, कृपया मदद करने के लिए अपने सैनिकों का नेतृत्व करें। क्या? एलन सिटी का गार्ड फूट गया। बड़ी लड़ाई में कितने लोग हैं? बाईजी सिटी में हजारों रक्षक भी हैं। यदि कोई 50,000 लोग नहीं थे तो बाईजी सिटी पर हमला करना कैसे संभव हो सकता है? सैन्य रणनीति में एक कहावत है, यदि 10 बार घिरे होते हैं तो 5 बार हमला किया जाता है और यदि 2 बार लड़ा जाता है। यहां तक कि अगर वे कुलीन सैनिकों से लड़ रहे हैं तो उनके पास 50,000 लोग नहीं हैं, लगभग 30,000 लोग। यह सुनकर एलन सिटी का गार्ड बदसूरत लग रहा था। बर्बाद करना। 10,000 लोगों द्वारा संरक्षित शहर को केवल 30,000 लोगों द्वारा घेर लिया गया था और वे अभी भी मदद मांगने की हिम्मत करते थे। बड़े सेनानियों की कुलीन सेना और प्रथम श्रेणी के जनरलों भी हैं। भाई इसका विरोध नहीं कर सकते। बाईजी सिटी के सैनिकों को उनके चेहरे पर कड़वाहट थी। यह सुनकर एलन सिटी का गार्ड चुप था। प्रथम श्रेणी के जनरल व्यक्तिगत रूप से लड़ेंगे और इसे 10,000 लोगों की शक्ति के साथ करना वास्तव में मुश्किल है। लेकिन मैं भी घेर रहा हूं। मुझे डर है कि 70,000 से 80,000 दुश्मन हैं और 4 प्रमुख और प्रथम दर वाले दुश्मन भी हैं। अब केवल 30,000 लोग बचे हैं। यहां तक कि अगर एक प्रथम रैंक युद्ध छोड़ने वाला है तब भी यहां 3 टीयरलेस प्रथम रैंक हैं। शहर का बचाव करना, शहर छोड़ देना ठीक है। उसने आहें भरी। एलन सिटी इतना महत्वपूर्ण है, उसे शहर को आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जल्द ही एक और सैनिक आ गया। जनरल जिनशान सिटी को तत्काल जरूरत है। 50,000 सैनिकों की घेराबंदी शायद 1 और 3 दिनों के लिए पर्याप्त नहीं है। 50,000 लोग। एलन सिटी के गार्ड सभी भ्रमित थे। बिग नाइट्स को इतने सारे सैनिक कहां से मिले? उसे सैनिकों के शब्दों पर संदेह नहीं था, लेकिन वह बस थोड़ा भ्रमित था। क्या वास्तव में एलन सिटी के तहत 30,000 लोग हैं? या एलन सिटी के तहत दकान सैन्य शिविर में 5,000 लोग हो सकते हैं? सामान्य, कृपया मेरी मदद करो। खलनायक मौत के लिए खबर की रिपोर्ट करने के लिए आया था। मेरा जिंदान शहर इतना दुखी है। केवल 8,000 से अधिक रक्षक उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकते थे। जिनशान सिटी के सैनिकों ने आंसू में बात की। बाहर जाना चाहते हैं? एलन सिटी के गार्ड का चेहरा उदास था। वह आगे नहीं बढ़ना चाहता। उनकी राय में कठिन सत्य अपरिवर्तित क्षण के साथ परिवर्तनों का जवाब देना है। लेकिन तीनों शहर पारस्परिक रूप से सहायक हैं। यदि दोनों शहर नष्ट हो जाते हैं तो एलन सिटी अब से अलग थलग और असहाय हो जाएगा। और इससे पहले कि वह सोचना जारी रखे, 4 या 5 लोग उत्सुकता से चले। जनरल दकियन सेना जिनशान और बाईजी पर हमला करने जा रही है। चलो जल्दी से मदद करने के लिए दौड़ते हैं। जो लोग आते हैं वे 2 शहरों के सभी गार्ड हैं। उसने सिर्फ उसका समर्थन करने के लिए आमंत्रित किया, पर अब उसे आग लगा दी गई। अच्छा, उसने अपने दांत पीस लिए। भले ही दोनों शहरों ने इस संख्या को गलत तरीके से बताया हो, इस समय शहर के तहत सैन्य शिविर में काम करने वाले बहुत से लोग नहीं हैं। शहर की रक्षा करने के लिए 10,000 लोगों को छोड़ दो और बाकी लोग शहर छोड़ने और जिनशान जाने के लिए मेरा अनुसरण करते हैं। हाँ, सभी जनरलों ने एक साथ बात की। लेकिन जब एलन सिटी के द्वार चौड़े खुले तो चेन किंगजी और गुआन यू, जो शहर के प्रभारी थे, जब वे खबर सुनते थे तो हंसते थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आज दुश्मन को हरा दो। उन्हें पहले एलन सिटी पर हमला करने का मतलब नहीं था। जिनशान और बाईजी के हमले हैं, लेकिन वे वास्तविक हमले भी हैं। स्वाभाविक रूप से इन बड़े सैनिकों को बचाव के लिए जल्दी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस सेना को नष्ट करने के बाद एलन सिटी स्वाभाविक रूप से पराजित हो गया था। 10,000 घुड़सवार जल्दी से इकट्ठा हो गए और सड़क के पहाड़ी पर झूठ बोलते हैं जो एलन सिटी में रक्षकों को पास होना चाहिए। एलन सिटी के गार्ड रास्ते में चारों ओर देखते थे। किसी कारण से मैं थोड़ा असहज था। यह सुनकर उसके बगल में दूसरी श्रेणी के सामान्य मुस्कुराए। सामान्य बहुत सावधान है। दागन ने दोनों शहरों पर हमला करने के लिए 80,000 सैनिकों को भेजा, लेकिन वे अब अकेले नहीं थे। यहां तक कि अगर कोई प्रथम श्रेणी का मजबूत आदमी है तो क्या आप अभी भी मेरे 40,000 अभिजात वर्ग पर हमला करने की हिम्मत कर सकते हैं? उनके शब्दों ने एलन सिटी के गार्ड को नोर बना दिया। यह सच होना चाहिए। यह सबसे अच्छी व्यवस्था है। लेकिन अगले सेकंड उसके शिष्य अचानक थोड़ा सिकुड़ गए। यह है एक घुड़सवार सेना। मैंने देखा कि काले कवच में सेना की ओर भागते हुए एक घुड़सवार सेना को कवर किया गया था। जैसे जैसे पहाड़ी में तेजी आई, घुड़सवार सेना तेजी से और तेज हो रही थी। अचानक वह सब खत्म हो गया। यह एक भारी बख्तरबंद घुड़सवार है और जो वह मालिक है वह केवल 40,000 पैदल सेना है। चौथी रैंक के ऊपर के जनरलों इकट्ठा होते हैं और जांच करने के लिए तैयार होते हैं। उसने अपनी लड़ाई का चाकू निकाला और गुस्से में दहाड़ गया। यदि इन 10,000 घुड़सवारों को सीधे सेना में भागने की अनुमति है, एक पल में यह पैदल सेना नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वे पागल त्वरण भारी घुड़सवार सेना को धीमा करने के लिए अपने जीवन का उपयोग कर सकते हैं, इस युद्ध का परिणाम अनिश्चित है। सौभाग्य से उसके पास पर्याप्त जनरलों हैं। जब तक जनरलों अपने जीवन का उपयोग करते हैं तब तक वे उन्हें रोकने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उनके शब्दों को सुनकर बड़ी संख्या में चौथे स्थान के योद्धाओं को कम पदों के साथ खड़ा किया गया। इसी समय केवल सैकड़ों घुड़सवार थे। एलन सिटी का गैरिसन भी व्यक्ति में खड़ा था। केवल कुछ 100 लोग हैं और यह बेहद दुखद लगता है। लेकिन कोई भी डरता नहीं है, क्योंकि भले ही दुश्मन मजबूत हो, लेकिन वे अभिजात वर्ग हैं। देश में असली कुलीनों। जल्दबाजी करना। एलन सिटी के डिफेंडर ने गुस्से में दहाड़ दिया और दूसरी कक्षा की शक्ति फट गई। उसके पीछे चौथी कक्षा के ऊपर दर्जनों मुकाबले और आस एकत्र हुए। सभी ने एक तेज तीर का गठन किया और दुश्मन को हराना चाहता था। लेकिन इस समय चेन किंगजी मुस्कुराया और गुआन यू मुस्कुराया। उन दोनों ने अपने घोड़ों को थप्पड़ मारा और उनकी गति तुरंत बढ़ गई। उसके पीछे तांग राजवंश की जुआनजिया सेना की आवाज ने आकाश को हिला दिया। सिर काटना। गुआन यू की आंखें अचानक गुस्से में खुल गईं। किंगलोन यान्यू तलवार एलन सिटी के गार्ड की ओर कट जाती है। एक विस्फोट हुआ। विस्फोट था
एलन सिटी के गार्ड के हाथ में तलवार अचानक टूट गई। उसी समय उसका शरीर भी टूट गया था। एक कदम के बाद एक दो में विभाजित। चेन किंगजी मुस्कुराया। हर बार चांदी के भाले को गोली मार दी जाती है, एक सामान्य मर जाएगा। दयुआन के इन कुलीन सैनिकों की गति को दोनों ने धीमा कर दिया। जुआनजिया सेना पहुंची। आयरन कैवलरी की धार ने इन सैकड़ों लोगों को एक पल में डुबो दिया। फिर सेना के माध्यम से लोहे की घुड़सवार सेना के माध्यम से टूट गई। आधे घंटे से भी कम समय में युद्ध के मैदान में एक हथियार रखने वाले बड़े पैमाने पर सैनिक की भी कोई दृष्टि नहीं थी। इस समय एलन सिटी की रक्षा के लिए केवल दसियों हजार लोग बचे हैं। जब तक आप जिनशान सिटी पर कब्जा कर लेते हैं तो क्या होगा यदि आप एलन सिटी को अनदेखा करते हैं? कुछ दिनों बाद वह जल्दी से युआन राजवंश की राजधानी में पहुंचा। महामहिम एलन सिटी एक गिरावट में है। युआन राजवंश का स्वामी एक तकटकी में खड़ा था। एलन सिटी इतनी जल्दी टूट गया था। यह पूरी तरह से अलग है जो मैंने कल्पना की थी। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन उसके सिर को छू सकता था। मुझे नहीं पता कि इस बड़े सिर को कौन ले जाएगा। यह अध्याय समाप्त होता है। 90 अध्याय 90 एक राष्ट्रीय सैनिक क्या है और देश को कैसे नियंत्रित करें। अध्याय 90 एक राष्ट्रीय सैनिक क्या है और देश को कैसे नियंत्रित करें। एक अकथनीय विचार के माध्यम से चमक गया और युआन राजवंश के स्वामी हैरान थे और तुरंत अपने होश में आ गए। अगर मैं अकेले कड़ी मेहनत करता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? युआन राजवंश के स्वामी ने बोला। मैंने आपके साथ चर्चा की कि बड़ी बात सिर्फ एक खुजली थी और इसके बारे में चिंता करने लायक नहीं था। लेकिन अब मैंने जो कहा वह उस दिन अभी भी मेरे दिमाग में ज्वलंत है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस एलन शहर पर मैं भरोसा करता हूं वह नष्ट हो गया है और डैकियन पूरी ताकत से आ रहा है। आप क्या कर सकते हैं? पिछली बार उसके बोलने के बाद कोई तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन अब हर कोई पीछे हट गया है। एलन सिटी बहुत जल्दी पराजित हो गया। उनके सुदृढ़ीकरण अभी तक लगभग खत्म हो गए थे। एक बार एलन सिटी टूटने के बाद डैकियन सेना सीधे शहर में आगे बढ़ने में सक्षम होगी। इस मामले में कोई भी आसानी से बोलने की हिम्मत नहीं करता है। यदि आप इस समय फिर से बात करते हैं, यदि आप नहीं जानते कि क्या गलत है, तो आप वास्तव में अपना सिर खो देंगे। अंत में यह देखते हुए कि कोई भी बात नहीं करता है, युआन राजवंश के टकटकी ने उस व्यक्ति को देखा जिसने पिछली बार बात की थी। नारन, आपको क्या कहना है? यह देखते हुए कि आदमी को बुलाया गया था, वह हैरान था और उसे खड़ा होना पड़ा। एक गहरी सांस लें और कहा, महामहिम, बड़ी सेना की तुलना में बड़ी सेना भयानक है। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि डैकियन सेना हमारे दयुआन किंगडम के लिए कुछ भी नहीं है। भले ही एलन सिटी टूट गया है, फिर भी मेरे पास दयुआन में एक पास है। यदि यह अवरोध नहीं टूटा है तो देश चिंता मुक्त होगा। भले ही मैंने लोगों को चीर दिया हो, लेकिन मैं जुचेंग में टोफू से बना नहीं हूं। जब वे अगले स्तर पर पहुंचते हैं तो मेरे लिए कम से कम 150,000 सैनिकों को इकट्ठा करना काफी है। 150,000 लोग, तो क्या होगा अगर मजबूत सुदृढ़ीकरण आता है? उनके शब्दों को सुनकर युआन राजवंश के स्वामी ने शांत किया। यह उचित है। वह जानता था कि नालान बहुत आदर्श था, लेकिन इस समय वह कुछ और नहीं सुनना चाहता था। उन विचारों की तुलना में जिन्होंने उन्हें असहज कर दिया, नालान ने कहा कि वह अधिक आराम से थे। नालान के शब्दों के कारण अधिकांश अन्य मंत्रियों ने राहत की सांस ली। दरअसल हालांकि एलन सिटी नष्ट हो गया था, यह अभी भी राजधानी से दूर था। केवल दयुआन के क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा संभवतः बड़े बच्चों द्वारा ले जाया जाता है। बस जब हर कोई दुखी था, मंदिर के सामने एक योद्धा अचानक अंदर चला गया और कहा, महामहिम, कोई अचानक बाहर आया। ओह! युआन राजवंश के स्वामी ने भड़काया। यह मॉर्निंग कोर्ट है, आप किसी को यहाँ कैसे आने दे सकते हैं? उसने डांटा। आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। अब वह दुखी था और मंदिर के सामने योद्धा अभी भी एक बर्बादी था। यह वास्तव में मरने के लिए एक दया है। महामहिम, वह आदमी बहुत मजबूत है, हम उसे रोक नहीं सकते। यह आदमी मेरे महान युआन राजवंश होने का दावा करता है। चीप! युआन राजवंश का सम्राट मुस्कुराया। पूरे दिन में कोई भी दिनवान की स्थिति को उससे बेहतर नहीं जानता। दयुआन अवधि में राष्ट्रीय ऋषि कहां से आए थे? यहां तक कि अगर यह प्रथम श्रेणी है तो केवल कुछ 3 या 2 लोग हैं। हर कोई जानता है कि केवल एक मुर्गान है, लेकिन दुर्भाग्य से वह अब मर चुका है। शेष 2 जंगल में एक थे और आदेशों का पालन नहीं करते थे। दूसरा एक शहर में एक सामान्य था जो डजिंग के साथ सीमा की रखवाली के लिए जिम्मेदार था। यह दशकों से नियंत्रण में है। राष्ट्रीय सीनेटर? यदि युआन राजवंश में एक राष्ट्रीय ऋषि और एकमात्र प्रयास थे तो उन्होंने इसे अपनी सारी ताकत के साथ हरा दिया होगा। जिस तरह वह बोलने वाला था। हॉल के बाहर एक बड़ा आदमी एक मोटे कपड़ा पहने हुए अंदर चला गया। यद्यपि वह एक साधारण तरीके से कपड़े पहने हुए था, उसका पूरा शरीर एक तेज तलवार की तरह था। महामहिम, मैंने कई देशों में यात्रा की है और 30 साल के लिए युआन राजवंश में नहीं लौटा है। मूल रूप से इस बार मैं सिर्फ अपने गृहनगर को देखना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि बड़ी गांठ हमारे देश के माध्यम से टूट गई, इसलिए मैंने सिर्फ महल में प्रवेश किया। यह सुनकर युआन राजवंश के सम्राट को संदेह था, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति ने तुरंत बहुत कम कर दिया। क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? बड़ा आदमी मुस्कुराया। मैं केलियांग का एक आदमी हूं जो एक मार्शल मैन है और मुझे द सम्राट शब्द नहीं होना चाहिए। सबूत कहने के लिए उसने बाहर देखा और देखा कि हॉल के बाहर एक पत्थर का शेर राजसी था। उसने अपने बैकहैंड के साथ अपनी कमर पर छोटे हथौड़े को बाहर निकाला और उसे पत्थर के शेर की ओर घुमाया। बूम! एक जोर से विस्फोट। पत्थर का शेर तुरंत फट गया। तुम्हें पता है कि लियानग्रेन और पत्थर के शेर के बीच 100 मीटर है। सम्राट दिनवान अचानक खड़े हो गए। यदि आप ऐसे देश नियंत्रित आदमी हैं तो युआन राजवंश के लिए मेरा खतरा अब कोई समस्या नहीं है। उसकी आंखें मजबूत महत्वाकांक्षाओं से भर गईं। यह एक वास्तविक राष्ट्रीय ऋषि है। महान भी शक्तिशाली था और आसपास के देशों पर हावी था। क्या ऐसा नहीं है क्योंकि एक राष्ट्रीय सैनिक है? अब वहां भी दयुआन है। लियानग्रेन मुस्कुराया। उन्होंने महामहिम की महत्वाकांक्षा को देखा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह यहां दियन की घेराबंदी को समझने के लिए यहां आया था। दयुआन में युद्ध समाप्त होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से छोड़ देगा। युआन राजवंश के स्वामी ने तुरंत बात की। जनरल के, मैं आपको अपने जनरल दीनवान वुशुंग के रूप में नियुक्त करूंगा।
3 दिन बाद 50,000 सैनिकों का नेतृत्व करें और महान कैडरों की सेना के लिए पीछे हटें। केलियान ग्रेन ने क्लिक किया। हालांकि उन्हें दयुआन के शीर्षक के बारे में परवाह नहीं थी, लेकिन जब वह एक मास्टर थे तो उन्हें प्रसिद्ध होना चाहिए। लेकिन 50,000 लोग, उसने अपने दिल में आह भरी। बहुत कम। उनके अवलोकन के अनुसार डैकियन ने कुल 4 प्रथम रैंकों को भेजा और यहाँ तक कि मजबूत पुरुष भी थे जो राष्ट्रीय सैवेज से केवल एक लाइन दूर थे। 4 प्रमुख और प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी एक साथ कार्रवाई करते हैं, भले ही वह उसके हो, कम समय में जीतना मुश्किल होगा। एक बार जब उसे नीचे खींच लिया जाता है तो यह सेना के बीच टकराव होता है। उन्होंने पहले ही दगन सेना और दनुआन सेना की लड़ाकू शक्ति के बारे में सुना है। युआन राजवंश के सम्राट ने केलियान ग्रेन की अभिव्यक्ति को भी देखा। बेशक वह जानता था कि 50,000 लोग स्थिति को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जनरल के, चिंता मत करो, जनरल याचेंग की रक्षा करने के लिए जा सकते हैं, जहां 30,000 सैनिक हैं। इसके अलावा मैंने याचेंग को सैनिकों के प्रेषण का आदेश दिया है और 100,000 से अधिक सैनिक जल्द ही आ जाएंगे। उस समय भले ही सेना बड़े पैमाने पर हो, हमारे दिनवान के पास लड़ने की शक्ति होगी। यह सुनकर केलियान ग्रेन ने राहत की सांस ली। 4 प्रमुख और प्रथम दर वाले उत्पादों को एक बल के साथ लड़ा जा सकता है। अब एक बड़ी सेना की मदद से बड़े काम को हराना आसान है। उसने सोचा कि यह अच्छा है। लेकिन बस अब यह तीसरा दिन था। केलियान ग्रेन के सेट होने से पहले सम्राट उसे खोजने के लिए आया था। जनरल के याचेंग टूट गया था। महान युआन राजा का चेहरा आशीन था। बड़ी सेना और घोड़ों का सामना करते हुए दिनवान के शहर कागज के रूप में कमजोर थे। केलियान ग्रेन ने भी डूब गया। चूंकि ऐसा है, मुझे अपने सैनिकों का नेतृत्व कहां करना चाहिए? युआन राजवंश के स्वामी ने उस पर नजर डाली। जनरल के को नहीं छोड़ना चाहिए, बस इस राजधानी में रहें। इससे पहले कि केलियान ग्रेन बोलते, युआन राजवंश के सम्राट ने जारी रखा। डैकियन सेना एक भयंकर तरीके से आ रही है। मुझे डर है कि 2 महीने के भीतर यह हमारी राजधानी पर हमला करेगा। लड़ने का जोखिम उठाने के बजाय राजधानी की रक्षा करना बेहतर है। यहाँ जनरल के साथ भले ही महान लड़ाई और जादुई हथियार दुनिया में आते हैं, राजधानी सुरक्षित और चिंतामुक्त होगी। बड़ा गिरोह सीधे अंदर चला जाएगा और गति लंबे समय तक नहीं रहेगी। यदि यह मार्च से बाहर नहीं है तो सैनिक अनिवार्य रूप से पीछे हटेंगे। लेकिन मुझे दयुआन के लोगों के साथ क्या करना चाहिए? केलियान ग्रेन ने बात की। जब सेना सीमा से गुजरती है तो लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं? इसके जवाब में युआन राजवंश चुप था। अब वह नहीं चाहता कि केलियान ग्रेन राजधानी छोड़ दे, इसलिए उन लोगों के लिए उसे स्वाभाविक रूप से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भविष्य में मैं निश्चित रूप से क्षतिपूर्ति करूंगा। उसने सिर्फ इतना ही कहा। उसके सामने युआन राजवंश के राजा को देखते हुए केलियान ग्रेन ने अपने सिर को असहाय रूप से हिला दिया। चूंकि यह मामला है, उसने अपना सुनहरा हेलमेट अपने सिर पर उतार दिया और कहा, हालांकि बड़ी गांठ मजबूत है, कियान्युआन कमजोर है। मैं कियान्युआन जाना चाहता हूं, भले ही राष्ट्रीय ऋषियों की शक्ति हजारों सैनिकों से मेल नहीं खा सकती है। लेकिन एक व्यक्ति की हत्या करना ठीक है। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकती थी। दयुआन अवधि में गान सेना का सामना करने के बजाय बर्तन के नीचे से जलाऊ लकड़ी को हटाने के लिए कमजोर नहीं है। इस बार वह चाहता है कि सम्राट यह जान सके कि एक राष्ट्रीय सैनिक क्या है और देश को कैसे नियंत्रित करना है। यह अध्याय समाप्त होता है। 91 अध्याय 91 में देखना चाहता हूं कि उसकी हत्या कैसे हुई। अध्याय 91 में देखना चाहता हूं कि उसकी हत्या कैसे हुई। केलियान ग्रेन के शब्दों को सुनकर युआन राजवंश के सम्राट हैरान थे। महान हत्यारे के सम्राट की हत्या। दागन किंगडम की राजधानी कड़ाई से पहरा है और मुझे डर है कि अभी भी कई स्वामी हैं, उनकी हत्या कैसे की जा सकती है? केलियान ग्रेन युआन राजवंश के सम्राट के शब्दों में मुस्कुराया। महामहिम महान युआन राजवंश कौन है? इसलिए आपकी महिमा के लिए ऐसा सोचना सामान्य है, लेकिन नेशनल स्कॉलर शब्द हजारों वर्षों से युद्ध के लिए आ रहा है और यह अगले व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। यह कहने के बाद उन्होंने युआन राजवंश के सम्राट की अवधारण को नजरअंदाज कर दिया और चारों ओर घूमकर सम्राट महल को छोड़ दिया। युआन राजवंश के स्वामी ने केलियान ग्रेन की पीठ को देखा और थोड़ा डूब गया। राष्ट्रीय ऋषि क्या यह इतना शक्तिशाली है? उनकी राय में भले ही वह पत्थर के शेर पर 100 मील दूर पर हमला कर सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी देश के सम्राट की हत्या कर सकता है। दयुआन पैलेस सिटी की तरह यह सख्ती से पहरा है। तीसरे स्थान वाले लोग पहले से ही सेना में एक बहादुर जनरल बनने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन महल के गार्डों के बीच वह केवल एक छोटा टीम लीडर हो सकता है। दागन के पास 4 प्रथम श्रेणी के गार्ड हैं और यह दिनवान से भी अधिक मजबूत हो सकता है। यहां तक कि अगर कोई प्रथम श्रेणी नहीं है, भले ही यह केवल कुछ दूसरी श्रेणी के हो। 130 रैंक के सैनिकों और महल में एक तेज विक्रेता के साथ सहयोग करने के लिए जोड़े, भले ही वे राष्ट्रीय सैनिक हों, वे क्या कर सकते हैं? हालांकि केलियान ग्रेन ने अपनी ताकत के साथ कियान्युआन में प्रवेश करने की हिम्मत की, जो उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। शायद मुझे कुछ आत्मविश्वास है। यह सोचकर युआन राजवंश के स्वामी बेडरूम में लौट आए। 2 घंटे बाद एक यूनच भाग गया और अपने घुटनों पर गिर गया। महामहिम, शहर में तियान्युआन टावर स्थापित किया गया है। क्या? युआन राजवंश का सम्राट थोड़ा हैरान था। तियान्युआन पगोडा दयुआन के देश का टावर है। ऐसी अफवाहें थीं कि तियान्युआन टावर ढह गया और दयुआन शांति में था। लेकिन 10 साल पहले पृथ्वी अचानक हुई और तियान्युआन टावर गिर गया। उन्हें इस अफवाहों की परवाह नहीं थी कि तियान्युआन टावर नेशनल डेस्टिनी से संबंधित था। लेकिन लोग बहुत परवाह करते हैं। नाराज लोगों को खुश करने में उसे आधा साल लग गया। लेकिन अगर आप टावर को खड़ा करना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अफवाहों के कारण तियान्युआन टावर लोगों के दिलों का एक टावर है और बाहरी बलों द्वारा लाभ नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने डिजिटल सेकंड ग्रेड, 1 दर्जन से अधिक तीसरी कक्षा और प्रथम श्रेणी के जनरल मोल्गन को बुलाया था, लेकिन सभी ने टावर की मदद करने के लिए एक साथ काम किया। यह सिर्फ इतना था कि टावर टूट गया था और पुनर्निर्माण को बहाल कर दिया गया था, इसलिए लोग कैसे सहमत हो सकते थे? इसलिए तियान्युआन टावर जमीन पर गिर गया और फिर कभी खड़ा नहीं हुआ। आज युवा टावर फिर से बढ़ गया है, जो निस्संदेह एक महान संकेत है। लेकिन तियान्युआन टावर कैसे खड़ा हो सकता है? वह अविश्वसनीय था। लिटिल यूनच ने कहा, ऐसी अफवाहें हैं कि इस दिन दोपहर को एक महान व्यक्ति तियान्युआन मंदिर में गया।
वह आदमी सुनहरी रोशनी से भर गया और अपनी ताकत के साथ खड़ा हो गया। फिर उसने शहर छोड़ दिया। यह सुनकर युआन राजवंश का सम्राट हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि किलियानग्रे? वह कल्पना नहीं कर सकता था कि अन्य संभावनाएं थीं। लेकिन यह एक टॉवर है। एक व्यक्ति की शक्ति के साथ क्या आप वास्तव में टॉवर तक खड़े हो सकते हैं? इस समय उन्होंने अचानक किलियानग्रे में अनंत आत्मविश्वास महसूस किया। ऐसा साहस, यहां तक कि अगर आप एक टीयरलेस प्रथम श्रेणी के व्यक्ति का सामना करते हैं तो आप इसे सुअर या कुत्ते की तरह मार सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि किलियानग्रे इतना आश्वस्त है। वह अचानक बोला, मुझे बताओ कि डेवान के लोग तियान्युआन टॉवर स्थापित है और तब से दिनवान को कोई चिंता नहीं है। यह चमत्कार पूरे युआन राजवंश में फैलाना चाहिए। वह ऊर्जावान था और इस समय लोगों को इस तरह की प्रेरणा की आवश्यकता थी। किलियानग्रे बड़ी लड़ाई के लिए रवाना हुए, लेकिन ऐसी खबर थी जो उससे ज्यादा तेज थी। ऐसा तब हुआ जब तियान्युआन टॉवर को फिर से स्थापित किया गया। जब युवेन चेंगडू ने यह अफवाह सुनी तो उसका चेहरा आश्चर्यचकित हो गया। जनरल चेन, क्या आप टॉवर को पकड़ सकते हैं? युवेन चेंगडू के सवाल को सुनकर चेन किंगजी मुस्कुराया। जनरल युवेन मजाक कर रहे थे। चेन बिना किसी प्रयास के एक तिपाई पकड़ सकता है, लेकिन एक टॉवर रखता है। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। युवेन चेंगडू ने भी अपना सिर हिला दिया। वह भी ऐसा नहीं कर सकता। जासूस ने अपनी आंखों से तियान्युआन टॉवर को देखा और देखा कि कई लोग थे जिनके पास टॉवर उठाया गया था। मुझे डर है कि अफवाहें सही हैं। वह एक पल के लिए चुप था। गुआन यू ने कहा और कहा, पहले उत्पाद को प्राप्त नहीं किया जा सकता है और इसे बहुत अलग कहा जा सकता है। यह हो सकता है। युआन राजवंश में राष्ट्रीय विद्वान थे। जब वह बोलता था तो वह थोड़ा हैरान था। दाली में एक प्रथम श्रेणी का उत्पाद है और कई लोगों को वास्तव में उम्मीदें और तैयारी हैं। आखिरकार यह एक बड़े शूरवीर की तरह है जो एक बार युवेन भी था और वह पहली दर भी है। हालांकि यूनक वेलियाओ शुरुआत में केवल एक तृतीय श्रेणी की रैंक थी, लेकिन यह अपने शुरुआती वर्षों में उनकी गुप्त चोट के कारण भी था, अन्यथा उनके पास प्रथम श्रेणी की रैंक की क्षमता होगी। यह स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं है अगर किसी को डाली में उत्पादित किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय ऋषि एक और अवधारणा है। लेकिन वर्तमान स्थिति लोगों को इस पर संदेह करना होगा। इस तरह मैं मुसीबत में हूं। युवेन चेंगडू गंभीर लग रहे थे। पहली रैंक और नेशनल सेज एक स्ट्रेट प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वे स्वर्ग और पृथ्वी से अलग हैं। प्रथम श्रेणी के जनरल सिर्फ साधारण योद्धा हैं। यहां तक कि अगर वे सैकड़ों लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं तो वे मर जाएंगे यदि वे बंदूक से छुरा घोंपते हैं, और अगर वे चाकू से काटते हैं तो वे मर जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय विद्वान एक और क्षेत्र है। एक साथ महान शक्ति दें और एक व्यक्ति एक देश को जीत सकता है। मुश्किल? चेन किंगजी ने अपना सिर हिला दिया। उसकी आंखें आत्मा से भरी हुई थीं। राष्ट्रीय सैनिक अजय नहीं हैं। उन्होंने उन तीनों पर नजर डाली। युवेन चेंगडू लड़ने के बारे में बहुत उत्साहित हैं और वह राष्ट्रीय रैंक से केवल एक कदम दूर है। गुआन यू पहले से ही पहली कक्षा के करीब है और 3 तलवारों की शक्ति पहली कक्षा के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि किंग किंग थोड़ा बुरा है, वह एक प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी होने पर भी डरता नहीं है। प्लस अपनी पहली दर। हालांकि वह मजबूत है, वह कुछ लोगों के साथ लड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। यह लड़ाई सही है। युवेन चेंगडू ने बात की। यह एक अच्छी बात है कि आप चेन किंग के साथ लड़ने से पहले राष्ट्रीय सैनिकों के साथ लड़ सकते हैं। अचानक किंग किनग ने बात की। क्या होगा अगर वह राष्ट्रीय ऋषि यहां नहीं आता है? कई लोगों ने तुरंत उसकी तरफ देखा। किंग किनग की आंखें कठोर थीं और वह आ गई। यहां तक कि अगर आप एक राष्ट्रीय सीनेटर हैं तो आप सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ नहीं जा सकते। हम अपनी सेना में एक अच्छी स्थिति में होंगे। इस लड़ाई में युआन राजवंश लगभग पराजित हो जाएगा। यहां तक कि अगर यह एक राष्ट्रीय ऋषि है तो हमें हराना आसान नहीं है। दयुआन निश्चित रूप से पीड़ित होगा। लेकिन यदि सम्राट मर जाता है तो हमारे पास लाखों सैनिक होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? यह सुनकर चेन किंगजी ने अचानक बात की और कहा, तुरंत कियान्युआन को संदेश भेजें। तीसरी रैंक जनरल एक तेज घोड़े की सवारी करेगा और घोड़ों को बदल देगा और लोगों की जगह नहीं लेगा। आपको 5 दिनों के भीतर अपनी महिमा को सूचित करना होगा। यह मामला बेहद संभावना है। यहां तक कि अगर आप गलत अनुमान लगाते हैं तो यह कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें से चारों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। किलियानग्रे डैकियन के क्षेत्र में चले गए। इतने छोटे देश में 4 रैंक होना जादुई है। नहीं, शायद कियान्युआन शहर में एक और रैंक है। वह मुस्कुराया, भले ही ऐसा कोई अनुमान था, उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। प्रथम श्रेणी, वह उसे हत्या से नहीं रोक सकता। जब वह चल रहा था, झो युआन को कियान्युआन शहर से एक संदेश मिला। नेशनल सर। झो युआन आश्चर्यचकित था। साइड में वेई लियाओ हैरान था जब उसने यह सुना और उसका चेहरा बदसूरत लग रहा था। क्या दिन में कोई राष्ट्रीय संप्रदाय है? उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दयावान के पास ऐसी कोई नींद थी। आपकी महिमा पहले भी योजना बना सकती है। वेस्ट पैलेस में जाने के बारे में क्या? राष्ट्रीय विद्वान असाधारण थे और वेई लियाओ चिंतित दिख रहे थे। यह एक अफसोस की बात है कि जनरल यू किन्युआन में नहीं है, अन्यथा मैं इससे डरूंगा। यद्यपि महामहिम ने कभी भी यह नहीं कहा है, उन्होंने अनुमान लगाया है कि जनरल यूफी ने अपने महामहिम के कुछ शब्दों के माध्यम से, और वह एक शक्तिशाली राष्ट्रीय विद्वान होने की बहुत संभावना है। कोई बात नहीं। झो युआन मुस्कुराया और एक तीसरे रैंक के जनरल द्वारा भेजे गए पत्र को डाल दिया, जिसने उन्हें लगभग समाप्त कर दिया था। अप्रत्याशित रूप से मैंने बड़ी मछली को नहीं पकड़ा, लेकिन मैंने दयुआन को पकड़ लिया। अगर महान युआन ऋषि आना चाहते हैं तो उसे आने दें। मैं यहाँ हूँ, इस शाही अध्ययन में मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी हत्या कैसे हुई। राष्ट्रीय सीनेटर झो युआन चकले। धन्यवाद बुक फ्रेंड्स। 500 सिक्कों के लिए 202212280915297990 और 16613353194637352961 100 सिक्कों के लिए झो युआन के लिए। यह अध्याय समाप्त होता है। 92 अध्याय 92 आपकी महिमा का एक आदेश है और अदालत की बैठक शुरू हो जाएगी। अध्याय 92 आपकी महिमा का एक आदेश है और अदालत की बैठक शुरू हो जाएगी। महामहिम। वी लियाओ चिंतित लग रहे थे। यह एक राष्ट्रीय ऋषि है जो कोई मामूली मामला नहीं है।
मैं अभी भी केवल दूसरे स्तर पर हूँ, इसलिए मुझे डर है कि मैं आपकी महिमा की सुरक्षा की रक्षा नहीं कर सकता। हालांकि जनरल लू मजबूत था, वह शायद राष्ट्रीय सैनिकों को पकड़ने में सक्षम नहीं था। वे लियाओ की चिंताओं को देखते हुए झो युआन ने अपना सिर हिला दिया। बस अपने हाथ में स्मारक को नीचे रखो और पूछा, पाइथन मैसेंजर कब आएगा? वी लियो ने उत्तर दिया, 7 दिनों में। मुझे लगा कि मैं यहाँ रहूंगा। मैं दकियान इस मामले के लिए तैयार है, लेकिन यह अपरिहार्य है कि डाली में कुछ कठिनाइयां होंगी। द पाइथन का देश मजबूत है और दागन और डाली दोनों द पाइथन के जागीरदार राज्य हैं। अब जब दकियन ने डाली को नष्ट कर दिया है, अगर पाइथन कुछ भी नहीं कहता है तो यह एक अजीब बात होगी। झो युआन ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है, यह भी मेरी चिंता है। हालांकि पाइथन मजबूत है, मैं डाली को बड़ी ताकत से नष्ट कर दूंगा। हमारा कारण भी है। सबसे खराब, बस अधिक स्वर्गीय सोना तैयार करें। इस बात की बात करें तो झो युआन ने आहें भरी। कमजोर देशों में कोई कूटनीति नहीं है। न केवल आसपास के देश किसी भी समय बदमाशी कर रहे हैं, बल्कि अब उन्होंने आखिरकार डाली को नष्ट कर दिया है, लेकिन उन्हें अभी भी दूसरे देश के विचारों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन इस समय वह केवल यह आशा कर सकता था कि पाइथन बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। वेलियाओ ने सिर हिलाया। यह वास्तव में अब उनका एकमात्र समाधान है। महामहिम, आपके संघ में लंबे समय से देरी हो रही है। उन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बात की। झो युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जल्दी नहीं। अब जब युद्ध खत्म नहीं हुआ है तो मैं अपने कंसर्ट के बारे में बात करूंगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में सामने की रेखा पर कोई युद्ध नहीं है और सम्राट शराब और सेक्स के आदी हैं। थोड़ी देर बाद झो युआन ने अचानक कहा, सभी को बाहर भेजें, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे कियान्युन शहर में महान युआन ऋषि कब दिखाई देंगे। हाँ, एक प्रतिक्रिया लग रही थी। वे लियाओ की भौहें थोड़ी चली गईं। ये महामहिम की छाया गुप्त गार्ड हैं। दूसरी कक्षा में भी वह पहली बार शैडो सीक्रेट गार्ड के अस्तित्व का पता लगाने में असमर्थ थे। मुझे नहीं पता कि यह कैसे प्रशिक्षित था। केवल छाया गार्ड ही नहीं। हालांकि झो युआन ने महान युआन विद्वान के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन कियान्युन शहर ने अभी भी अपने निरीक्षण प्रयासों को बढ़ाया, जो कहा जा सकता है कि पूरे शहर में अचानक मार्शल लॉ था। एक बार जब कोई गड़बड़ी हो जाती है तो कोई भी इस तरह की जांच से बच नहीं सकता है। कियान्युन शहर के बाहर कियान्युन सिटी की सख्त सतर्कता को देखते हुए केलियांद्रेन मुस्कुराया। उसके पीछे वह एक आयरन हेलबर्ड ले जा रहा था और कुछ छोटे हथौड़े उसकी कमर के चारों ओर लटक रहे थे। हालांकि ये हथौड़े छोटे हैं, लेकिन दयुआन पैलेस सिटी में फेंकने के बाद किसी ने इसे कम करने की हिम्मत नहीं की। कोई भी जब तक वह 100 मीटर के भीतर दिखाई देता है, उसे एक झटका से मारना सुनिश्चित होगा। केलियांद्रेन गायब हो गया जब तक कि शीशी के शहर के जाने से पहले रात नहीं थी। अगले कुछ छलांगों में वे शहर के शीर्ष पर चढ़ गए और रात में गायब हो गए। वह जानना चाहता था कि कियान्युन शहर इतना मार्शल लॉफुल क्यों था। इसके अलावा उन्हें सम्राट की जगह की जांच करने के लिए कुछ समय भी चाहिए। भले ही वह ड्रैगन पैलेस सिटी की रक्षा से डरता नहीं है, लेकिन यह एक परेशानी है अगर वह एक हड़ताल से बच नहीं सकता है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि नागरिक केवल इन चीजों को नहीं जान सकते। उन्होंने उस रात एक सिटी गेट गार्ड पकड़ा और वह जवाब मिला जो वह चाहता था, मास्टर्स ऑफ देवान की हत्या कर दी जा सकती है। जब उन्होंने यह जवाब सुना तो केलियांद्रेन थोड़ा आश्चर्यचकित था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन्युआन शहर में आने वाली खबर को सम्राट द्वारा पता चला था, लेकिन वह बस इस पर मुस्कुराया। मजबूत? क्या मजबूत है? उन्होंने खुद को म्यूट कर दिया और कांपते हुए शहर के गेट गार्ड मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन बोलते थे, मुझे लगता है कि मैं पहली दर मजबूत आदमी हूँ। प्रथम श्रेणी। आपका सम्राट, आपने आपको यह बताने की हिम्मत नहीं की थी कि जो व्यक्ति आया था वह एक राष्ट्रीय ऋषि था। जिस क्षण शब्द गिर गए, सिटी गेट गार्ड ने अपनी गर्दन को थोड़ा ठंडा महसूस किया और फिर वह सदमे में मर गया। राष्ट्रीय विद्वान, हमलावर वास्तव में एक राष्ट्रीय ऋषि है। दया, वह अब कुछ भी नहीं कर सकता है और कुछ भी नहीं कह सकता है। जमीन पर लाश को देखते हुए केलियांद्रेन ने अपना सिर हिला दिया। सम्राट महल शहर में है, लेकिन महल शहर छोटा नहीं है। यदि आप धीरे धीरे खोज करते हैं तो यह शायद बेहद मुश्किल होगा। वह खुद से बात करते हुए सोच रहा था, अगर अतीत में कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन अब अगर हम जल्द से जल्द उस सम्राट को नहीं मार सकते तो महान युआन खतरे में होगा। एक संक्षिप्त विचार के बाद उनके पास एक योजना थी। अन्य अनिश्चित हैं, लेकिन केवल एक चीज है। सुबह की अदालत में सम्राट अनिवार्य रूप से दिखाई देगा। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकती थी। सुबह की अदालत के दौरान महल में शायद कई गार्ड थे, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है। इस बारे में सोचकर केलियांद्रेन अपनी बाहों में एक हलबर्ड के साथ गहरी नींद में सो गया। और महल शहर के भीतर झो युआन बस सो गया था जब अचानक गुई युआनर ने दरवाजा खटखटाया। इस आवाज को सुनकर झो युआन ने भड़काया, लेकिन मैं अभी भी बैठ गया। साइड में सीटू डेव ने असहायता दिखाई, लेकिन कुछ नहीं कहा। क्या बात? शैडो सीक्रेट गार्ड के पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है? यह सुनकर झो युआन हैरान था। कपड़े पहनने के तुरंत बाद उठें। शैडो सीक्रेट गार्ड उसके लिए सीधे जिम्मेदार है, लेकिन रात में गुई युआनर सतर्कता के लिए जिम्मेदार थे। और कुछ नहीं, शैडो सीक्रेट गार्ड सबके बाद थोड़ा असुविधाजनक है, इसलिए जब तक कि उसके पास स्पष्टीकरण न हो। अन्यथा अगर रात में कुछ होता है तो शैडो सीक्रेट गार्ड आमतौर पर गुई युआनर को आपको सूचित करने देगा। इसलिए गुयान एकमात्र व्यक्ति बन गया जिसके पास शैडो सीक्रेट गार्ड के साथ कुछ संपर्क था। यहां तक कि वेलियाओं के पास ऐसा कोई सम्मान नहीं है। हॉल से बाहर निकलते हुए झो युआन ने शैडो गार्ड को देखा और सीधे पूछा, स्थिति कैसी है? शैडो सीक्रेट गार्ड ने तुरंत जवाब दिया, कियान्युआन दक्षिण गेट में एक शहर का गेट गायब था। रात में एक मजबूत व्यक्ति को घूमने का संदेह था। दूसरी पार्टी बहुत मजबूत थी, इसलिए हम पुष्टि नहीं कर सकते। कृपया अपना अपराध छोड़ दें। जैसा कि उन्होंने कहा कि शैडो सीक्रेट गार्ड ने अपने सिर को भारी दफन कर दिया। झो युआन ने अपना सिर हिला दिया। यह ठीक है। यदि आगंतुक एक राष्ट्रीय सैनिक है तो आपकी ताकत के साथ जो सुराग का पता लगाया जा सकता है वह पहले से ही अच्छा है। ऐसा कहने के बाद झो युआन ने गुई युआनर से कहा, लू बू को स्थानांतरित करें।
हाँ, आपकी महिमा। जैसा कि उन्होंने कहा कि गुई युआनर ने चारों ओर मुड़कर छोड़ दिया। जो युआन वहां खड़ा था उसकी भौहों के बीच थोड़ा सा डूब गया। यदि महान युआन ऋषि कियान युआन शहर में पहुंचे होते तो वह कब हत्या करता। हालांकि झो युआन ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वह वास्तव में अभी भी घबराया हुआ था। आखिरकार यह एक वास्तविक राष्ट्रीय ऋषि है। उनके पास गायनी गार्ड थे, लेकिन गायनी के बाद एक राष्ट्रीय ऋषि नहीं थे। एक राष्ट्रीय सैनिक की हत्या का सामना करते समय कितने प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं, यह कहना कठिन है। आजकल केवल लूबू केवल राष्ट्रीय सैवेज को संभाल सकता है, इसलिए उसे यहाँ लूबू की जरूरत है, और केवल लूबू यहाँ ही वह आराम से महसूस कर सकता है। लंबे समय के बाद नहीं, लूबू चला गया, चेन मेल पहने और एक स्क्वायर स्काई पेंटिंग हेलबर्ड को अपने हाथ में पकड़े हुए। मेरे मंत्री लूबू अपनी महिमा को श्रद्धांजलि देते हैं। लूबू की आवाज सोनोरस और शक्तिशाली थी। लूबू को देखकर झो युआन ने कहा, एक राष्ट्रीय विद्वान युआन राजवंश से आया था और अब वह कियान्युआन शहर में प्रवेश कर सकता है। यह सुनकर लूबू की आंखें प्रतिभा के साथ चमकती थीं और जानलेवा इरादे का खुलासा किया जाएगा। महामहिम, चिंता मत करो, यदि आप यहाँ हैं तो आप मारे जाएंगे। अच्छा। झो युआन ने सिर हिलाया। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। जल्द ही आकाश उज्जवल हो गया। रात भर कुछ नहीं हुआ। झो युआन खड़े हो गए और कई मंत्री पहले से ही महल के बाहर इंतजार कर रहे थे। एक एक करके कई चर्चाएं थीं। पिछले 2 दिनों में किन्युआन सिटी ने अचानक अपने गश्ती प्रयासों को बढ़ा दिया। आज जब मैंने पैलेस गेट में प्रवेश किया तो मैंने इसे परत द्वारा परत की जांच की, जो बेहद सख्त थी। श्री चांग, किन्युआन शहर में क्या हुआ? आपकी महिमा ने अचानक क्यों जांच की? चांग होंगयुआन ने अपना सिर हिलाया और उसने अचानक उसके बगल में जुआनुआन जिंगचेंग को देखा। यह एक विद्वान है, वास्तव में एक विद्वान। DPRK में प्रवेश करने के बाद से मैंने कभी भी विविध चीजों में भाग नहीं लिया, लेकिन महामहिम उनके लिए बहुत इष्ट है। श्री जुआनुआन, क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? एक्सुआनुआन जिंगचेंग मुस्कुराया और कहा, श्री चांग को पता नहीं है, इसलिए मैं कैसे जान सकता हूँ? हालांकि मुझे लगता है कि यह थोड़ा अप्रत्याशित है और परेशानी का कारण बनना चाहता है। हालांकि एक मुस्कान का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी एक्सुआनुआन जिंगचेंग की आंखों में एक गहरी जानलेवा इरादे छिपा हुआ था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस पल थोड़ा सा यूं बाहर आया, आपकी महिमा के पास एक आदेश है और अदालत की बैठक शुरू हो जाएगी। यह अध्याय समाप्त होता है। 93 अध्याय 93 एक तीर फट गया। अध्याय 93 एक तीर फट गया। सर, अदालत की बैठक शुरू हो गई है, हमें जल्दी से महल में प्रवेश करना चाहिए, चांग होंगयुआन ने एक मुस्कान के साथ कहा। आज मुझे डर है कि मैं पाइथन मैसेंजर के बारे में इस मामले पर चर्चा करने जा रहा हूं। चांग होंगयुआन के शब्दों को सुनकर कई मंत्री मदद नहीं कर सकते, लेकिन कह सकते हैं, वह बड़ा पाइथन मैसेंजर, मुझे डर है कि मैंने पहले ही कर लिया है। चांग होंगयुआन ने सिर हिलाया और फिर कहा, कियान्युआन शहर में आने में कुछ दिन लगेंगे। चांग होंगयुआन के शब्दों को सुनकर अदालत के अधिकारियों के चेहरे थोड़े से हो गए। 3 साल की परीक्षा फिर से आ रही है। इस तरह का दमन जो डकान को सांस लेने में असमर्थ बनाता है, वह हर डकान दरबारी को शक्तिहीन महसूस कराने के लिए पर्याप्त है। हर कोई अब नहीं बोलता था और हॉल में एक व्यवस्थित तरीके से प्रवेश करता था। जब अदालत के अधिकारियों ने हॉल में प्रवेश किया, शहर के अंदर एक बड़ा आदमी एक दूरदराज के घर से बाहर चला गया। उनके लोहे के हलबर्ड को खून से सना हुआ था और हलबर्ड पर खून सूख गया था। कल रात वह एक रात के लिए यहाँ रुके थे। मालिक को उसे सूचित करने से रोकने के लिए उसने 5 के अपने परिवार को मार डाला। वह लंबे समय से लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऐसे बहुत से लोग थे जो उनके अधीन मारे गए थे कि वे उन्हें गिन भी नहीं सकते थे। बेशक ये लोग समान हैं, वे कुछ दिनों में उसके द्वारा भुला दिए जाएंगे, और अब उसके लिए बड़ी चीजें करने का समय है। इस महान सम्राट को मारने के बाद उसका दिनवान में लौटने का कोई इरादा नहीं था। सम्राट डागान डागन के दिवंगत सम्राट का इकलौता बेटा है। एक बार जब यह व्यक्ति मर जाता है तो डागन अनिवार्य रूप से अराजकता में होगा। डैकियन सेना को स्वाभाविक रूप से विद्रोह को दूर करने के लिए वापस आना पड़ा। शायद यह संभव है कि बिग फाइटर इस नागरिक संघर्ष के कारण दशकों तक क्वेल नहीं कर पाएगा। किलियानग्रेन धीरे से मुस्कुराया। इस महान सम्राट को मारने के बाद उसके घर जाने और अपने असली घर लौटने का समय है। वहां वह जगह है जिसके लिए वह तरसता है। यहाँ के विपरीत एकमात्र प्रथमदर उत्पाद सब कुछ दबाने के लिए पर्याप्त है। जैसे ही वह सोच रहा था, कई गश्ती सैनिक आ गए। उन्होंने अपनी कमर के चारों ओर लटकते हुए एक हथौड़ा के साथ एक कफ को ले लिया और यहाँ तक कि कफ के ऊपर सूखे खून भी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने तुरंत गश्ती दल का ध्यान आकर्षित किया। रुक जाओ, तुम कौन हो? कई लोग सतर्क लग रहे थे और चाकू को अपनी कमर से बाहर निकाल दिया। किलियानग्रेन ने कई लोगों को देखा। मैं? बस एक आदमी। गश्ती सैनिक बोलने वाले थे, लेकिन अचानक कई लोगों को लगा कि उनकी गर्दन थोड़ी ठंडी थी और फिर वे लगभग उसी समय जमीन पर गिर गए। तब तक किलियानग्रेन के शब्दों को सुना गया था, अब मेरे लिए हर आदमी कुछ करने का समय है। लगभग एक पल में चीखें फट गईं। हत्या की सड़कों ने अनगिनत लोगों को डर दिया, लेकिन किलियानग्रेन अभी भी चिंतित या धीमा नहीं था और महल की ओर कदम से कदम बढ़ा। वह जल्दी में नहीं है, वास्तव में कोई जल्दी नहीं है। यहाँ तक कि अगर सैनिकों को खबर मिलने आई थी तो पर्याप्त समय नहीं था। जब तक सेना ने उसे धमकी दी थी तब तक वह पहले ही महान सम्राट को मार चुका था। बिखरे हुए गश्ती सैनिकों के लिए आने के लिए सम्राट को मारने से पहले अपने कल्पित बौने को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए रक्त बलिदान की आवश्यकता थी। इसके अलावा वह यह भी चाहते थे कि पूरे देश को आसपास के देशों को यह बताने की पूरी कोशिश करें कि युआन राजवंश को उकसाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए वह लोगों को खुले तौर पर मारना चाहता है। सभी के सामने सम्राट को मार डालो। खून सभी तरह से फैल गया और लाशें हर जगह जमीन पर थीं। लेकिन इस समय पैलेस सिटी चुप था। किलियानग्रेन धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन वह जल्द ही पैलेस सिटी पहुंचा। आगे मियागी को देखते हुए वह मुस्कुराया। क्या? गार्ड का चिल्लाना अभी तक समाप्त नहीं हुआ था और उसके हाथ में हलबर्ड ने वक्ता की जान ले ली थी। पलक झपकते ही महल के सामने के सभी दर्जन गार्ड मारे गए। फिर वह कूद गया और सीधे शहर के शीर्ष पर कूद गया।
उसकी आंखों में पूरा महल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। कुछ उतार चढ़ाव उस दिशा की ओर उड़ गए जहां किनकुन हॉल था। इस समय किनकुन हॉल में झो युआन सिंहासन पर बैठे और अदालत के अधिकारियों को पाइथन दूत के स्वागत पर चर्चा करते हुए सुना। यद्यपि सभी की अपनी आपत्ति है, लेकिन उन्होंने सभी प्रस्तावित किए कि उच्च पर्याप्त विनिर्देश होना चाहिए। वास्तव में यह एक ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। यह सिर्फ इतना है कि पाइथन का अस्तित्व उन्हें बहुत सावधान करता है। महामहिम चान होंगयुआन ने अचानक बात की। मैंने सुना है कि इस बार पाइथन दूत मेरे पास एक बड़ा सौदा करने के लिए आया और कुछ अन्य लोगों को लाया। ओह! झो युआन थोड़ा आश्चर्यचकित था। आपने इसे किसने समझा? चान होंगयुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सिर्फ कुछ अफवाहें हैं। ऐसा लगता है कि पाइथन के दूतों के साथ आने वाले अन्य देशों के दूत हैं, लेकिन यह जज करना असंभव है कि यह सच है या गलत है। यह सुनकर झो युआन ने अपना सिर रगड़ दिया। वह चर से नफरत करता है। लू वेनन अचानक खड़े होकर कहा, महामहिम, मुझे उच्चतम मानक पर पाइथन मैसेंजर प्राप्त करना चाहिए, लेकिन अन्य दूतों को इस मानक को बदलना चाहिए। उनके शब्दों को सुनकर कई अदालत के अधिकारियों ने सिर हिलाया। मैं मजबूत और मजबूत हूं, इसलिए यह इस तरह होना चाहिए। झो युआन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और उनकी आंखें समय समय पर हॉल से बाहर देखती थीं। फिर अगर महान युआन राजवंश विद्वान आए तो वे कैसे आएंगे? किनकुन हॉल के बाहर लूबू एक साइड हॉल की छत पर बैठे थे। वहां एक फेंग तियान चित्रित हैलबर्ड और आपके बगल में एक मजबूत धनुष है। ठीक शराब का एक बर्तन और साइड डिश की कुछ प्लेटें भी हैं। अच्छी शराब का स्वाद लेने और साइड डिश खाने के लिए यह बहुत आरामदायक है। सूरज उग आया है और उगता हुआ सूरज काफी आरामदायक लगता है। अचानक वह अपने हाथ में थोड़ा रुक गया। फिर उन्होंने चीनी और अमेरिकी शराब के सभी गिलास पिया और दूरी में देखा। वहां एक आकृति इस जगह की ओर सरपट दौड़ रही थी। कई बड़े आंतरिक विशेषज्ञों ने इंटरसेप्ट किया। उनमें से ज्यादातर चौथी या पांचवीं रैंक के लोग हैं। कई युवा युग भी हैं, उनमें से प्रत्येक बिजली के रूप में है। लेकिन उस आदमी के सामने कोई दुश्मन नहीं था। उसी समय एक जोर से चिल्लाना बाहर निकल गया, दयुआन के लायन से मेरा आदमी कुलीन सम्राट के प्रमुख को पाने के लिए क्या निवना। भयानक युद्ध आभा की आवाज एक पल में पूरे किनकुन पैलेस में फैल गई। दाइनी, जो झो युआन के पीछे चुपचाप खड़े थे, ने पूरी तरह से देखा और अपनी तलवार खींची। फिर उसने पूरी तरह से कहा, महामहिम, जो व्यक्ति आता है वह बेहद मजबूत है, चाहे वह हो या विलियम। हर कोई जानता है कि आने वाला व्यक्ति शायद महान युआन राजवंश विद्वान है। हालांकि उन्होंने हमेशा सोचा था कि दूसरी पार्टी महामहिम की हत्या करने के लिए महल में घुसना चाहेगी, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इतनी दबंग होगी। आप अपनी महिमा को मारने की हिम्मत करते हैं। सभी अदालत के अधिकारी बदसूरत लग रहे थे। कृपया पीछे हटें। चांग होंगयुआन ने तुरंत बात की। ध्वनि बहुत दूर लग रही थी, लेकिन यह मेरे कानों में सही लग रहा था। बेहद मजबूत लड़ाई की भावना, भले ही वे अब तक अलग थे, उनके चेहरे पीला हो गए। यह पहली डर नहीं है। चांग होंगयुआन ने अपने दिल में गुप्त रूप से शिकायत की। उन्होंने किसी और चीज की परवाह भी नहीं की और सीधे चिल्लाया, प्रिय सहयोगियों, एक चोर आपकी महिमा की हत्या कर देता है। आज भले ही आप मर जाएं, आपको दुश्मन को रोकना होगा। न केवल चांग होंगयुआन हैरान और गुस्सा था, अन्य मंत्रियों को यह भी पता था कि आगंतुक असाधारण था। अब यह अदालत की बैठक का समय है। पूरा महल शहर मार्शल लॉ में रहा है। दूसरी पार्टी महल में टूटने में सक्षम थी, यहां तक कि एक पहली दर भी ऐसा नहीं कर सका। कई लोगों के दिल में पहले से ही अटकलें हैं। राष्ट्रीय विद्वान दयुआन वास्तव में राष्ट्रीय विद्वान हैं। एक्सुअन्युअन जिंगचेंग अपने हाथ में एक स्क्रॉल पकड़े हुए था। वह सरकारी मामलों को पसंद नहीं करता है और केवल किताबें पढ़ना पसंद करता है, इसलिए महामहिम ने उन्हें महल में किताबें लाने का सौभाग्य भी दिया। लेकिन इस समय वह खड़ा हो गया। जिस तरह वह बोलने वाला था, उसने सम्राट को हल्के से कहते सुना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमेशा की तरह है। पाइथन के दूत के मामले के लिए यहां रुकें। बाशु क्षेत्र में एक और विद्रोह है। कौन सा जनरल विद्रोह को शांत करने के लिए तैयार है? यह एक तुच्छ मामला है। सामान्य समय में कई जनरलों खड़े होंगे, लेकिन अदालत के अधिकारी अब भ्रम में अपने सम्राट को देख रहे हैं। अब महान युआन राजवंश सैनिक आ रहे हैं। आपकी महिमा, तुम इतने शांत क्यों हो? किनकुन हॉल के बाहर लोगों ने अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराते हुए मुस्कुराया। वह वास्तव में एक राष्ट्रीय ऋषि है। उन्होंने एक मजबूत धनुष को पकड़ लिया और विशाल बल के तहत धनुष पूर्णिमा की तरह था। वह जो जानता है वह सिर्फ एक बड़ा एक्टिव एजेंट नहीं है। एक तीर फट गया। बूम! यह अध्याय समाप्त होता है। 94 अध्याय 94 चोर को मार दिया गया है और सिर यहाँ है। अध्याय 94 चोर को मार दिया गया है और सिर यहाँ है। केवल एक विस्फोट सुना गया था। एक दीवार तुरंत फट गई। केलियानग्रेन अपने माथे पर ठंड से पसीना बहा रहा था। यही तो। उसकी आंखों में अविश्वास की एक मजबूत भावना थी। बस थोड़ा सा वह मर गया। उसने उस दिशा में देखा जो वह अभी अभी प्रकाश को देखने आया था और देखा कि एक आदमी ने एक झुका हुआ धनुष पकड़े हुए देखा था। वह दूरी में छत पर उसे देख रहा था। इस व्यक्ति की आंखें भयानक हैं। असाधारण गति। यहां तक कि जब उन्होंने इस व्यक्ति को देखा तो उन्होंने एक तालमेल महसूस किया। यह भावना नहीं है कि एक प्रथम श्रेणी की रैंक उसे दे सकती है। यहां तक कि एक टीयरलेस प्रथम श्रेणी की रैंक जो केवल शीर्ष राष्ट्रीय प्रतिभाओं में से एक है, उसे संकट की ऐसी भावना लाना बिल्कुल असंभव है। राष्ट्रीय विद्वान। एक पल में उसकी आंखें चौंक गईं। बड़ी लड़ाई में वास्तव में एक राष्ट्रीय विद्वान है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक महज कैडर के पास उनकी तरह एक राष्ट्रीय ऋषि होगा। इससे पहले कि वह कुछ भी सोच पाता, दूसरे पक्ष ने पहले ही धनुष को फिर से खींच लिया था। तीर की रोशनी फिर से मारा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के पलट गया और सीधे दीवार से जमीन पर कूद गया। प्रतिद्वंद्वी के तीरंदाजी कौशल बहुत भयानक हैं और उनकी शक्ति वास्तव में कमजोर नहीं है। इस समय एक उच्च स्थान पर चलना अब एक सुरक्षित चीज नहीं है। दूसरी पार्टी ने अपने हाथ में एक धनुष और तीर रखा और उच्च स्थान पर खड़े होने पर वह निस्संदेह एक लक्ष्य था। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल भी डरती नहीं थीं। एक संक्षिप्त सदमे के बाद उन्होंने पहले ही प्रतिक्रिया दी थी।
यहाँ तक कि अगर यह एक राष्ट्रीय सीनेटर है तो क्या होगा अगर यह है? वह खुद एक राष्ट्रीय सर है, वह दूसरे राष्ट्रीय सर से कैसे डर सकता है? हालांकि चीजें जो मैंने कल्पना की थी उससे अलग थी, लेकिन इससे उसे सम्राट की हत्या करने से नहीं रोका गया। यह सिर्फ इतना है कि कुछ ट्विस्ट और टर्न हैं। दूसरी पार्टी को दीवार पर गायब होने पर देखकर लूबू फूट गया और उसका पीछा करने के लिए अपने धनुष और तीर को नीचे रखने वाला था, लेकिन एक पल के लिए झिझकते हुए और इस विचार को छोड़ दिया। क्योंकि दूसरी पार्टी एक राष्ट्रीय ऋषि है, फिर भी यह आपकी महिमा के लिए बहुत खतरा है। उसका पीछा करने के बजाय उसके आने का इंतजार करना बेहतर है। लूबू की आंखें आत्मविश्वास की एक मजबूत भावना से भरी हुई थीं। अचानक एक दिव्य प्रकाश उसकी आंखों में चमक गया और उसने अचानक अपना धनुष खींच लिया और एक तीर को गोली मार दी। एक और धमाकेदार ध्वनि। नेशनल सेज केवल इस पल के लिए दिखाई दिया और लूबू ने पहले ही एक तीर की गोली मार दी थी। दुर्भाग्य से यह तीर अभी भी हिट करने में विफल रहा। आखिरकार दूसरी पार्टी एक राष्ट्रीय सर है और यद्यपि उसके हाथ में धनुष और तीर अच्छे हैं, फिर भी राष्ट्रीय सर के लिए एक घातक खतरा पैदा करना मुश्किल है। दूसरे पक्ष ने फिर से संपर्क किया। उसके बाद केवल आधा कप चाय में दूसरी पार्टी किनकुन पैलेस के करीब थी। नहीं, अधिक सटीक होने के लिए दूसरी पार्टी उसके पास आ रही है। लूबू ने धनुष और तीर को अपने हाथ में गिरा दिया और उसके बगल में फेंग तियान हुआ जी को पकड़ लिया। अपनी आंखें बंद करें और दूसरे व्यक्ति के आने के लिए चुपचाप प्रतीक्षा करें। इस समय किनकुन हॉल के सभी मंत्रियों ने बाहर के विस्फोट को सुना। हर कोई नहीं जानता था कि क्या चल रहा था और उनके चेहरे बहुत गंभीर थे। केवल झो युआन हमेशा शांत था। ऐसा लग रहा था कि बाहर का हत्यारा, जो सबसे अधिक संभावना एक राष्ट्रीय ऋषि के स्तर तक पहुंच गया था, उसके लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। महामहिम, चलो चलते हैं। वे लियाओ एक पल के लिए हिचकिचाते थे और बात भी करते थे। बाहर आंदोलन वास्तव में रोमांचकारी था। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति जो पहले से ही पहली दर से लड़ाकू शक्ति था, उसे चिंता की गहरी भावना महसूस हुई। यह ठीक है कि चोर का सिर जल्द ही मेरे डेस्क पर रखा जाएगा। महामहिम के शब्दों को सुनकर गायनी की आंखें थोड़ी चली गईं और वे लियाओ और भी आश्चर्यचकित थे। क्या यह हो सकता है? उन दोनों ने लूबू के बारे में सोचा, जिन्हें महामहिम द्वारा अद्वितीय जनरल नामित किया गया था। क्या प्रथम श्रेणी राष्ट्रीय ऋषि के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है? स्पष्ट नहीं। इस समय वे लियाओ उत्साहित थे। महामहिम ने एक बार फिर एक घूंघट का अनावरण किया। अगर वह सोचता है तो सामान्य यू फेयू एक राष्ट्रीय ऋषि होना चाहिए, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि अद्वितीय जनरल भी एक राष्ट्रीय ऋषि थे। यह सोचकर वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बाहर चला गया और फिर झो युआन को झुका दिया। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा और हमेशा के लिए रहूंगा। आपकी महिमा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी और हमेशा के लिए केवल सम्राट होगी। शाश्वत शाश्वतता के सम्राट। इन 4 शब्दों को सुनकर झो युआन मुस्कुराया। क्या उसकी प्रणाली उसे उम्र के सम्राट में खेती करने का उद्देश्य नहीं है? झो युआन खड़ा था, चारों ओर देखा और लंबे समय तक कड़ी मेहनत की और जोर से कहा, जनरलों के बिना भले ही एक राष्ट्रीय संप्रदाय हमला करता है, मुझे क्यों डरना चाहिए? मुझे सभी सिंहासन से क्यों भयभीत होना चाहिए? चोर का सिर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब झो यान बात कर रहे थे, किलियानग्रेन पहले से ही हर जगह महल की दीवारों की मदद से बहुत दूर नहीं था। यद्यपि कई गार्ड जैसे कि अंडाकार सैनिक उसे पकड़ना चाहते थे, वे अन्य देशों की शक्ति को स्थानांतरित करने के लिए दृढ़ थे और ये अंडाकार सैनिक उसके खिलाफ लड़ने में असमर्थ थे। वह कूद गया और सीधे लूबू के विपरीत दिशा में कूद गया। दोनों 30 मीटर से कम थे। राष्ट्रीय सैनिकों के लिए यह दूरी कुछ ही क्षणों में पहुंची जा सकती है। यह दूरी आपके सामने सेवेज बनाने के लिए पर्याप्त है, जो धनुष और तीरों का उपयोग करके छोड़ देती है। यह उसके साथ एक वास्तविक प्रदर्शन होगा। हेल्बर्ड, किलियानग्रेन मुस्कुराया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में उनके जैसे एक हल्बर्ड के साथ पैदा हुआ था। राष्ट्रीय संप्रदाय खोजना मुश्किल है। अब एक राष्ट्रीय संप्रदाय है जो उसके जैसे एक हल्बर्ड का उपयोग करता है। भले ही वह कई सालों से चला है, लेकिन उसने इसे कभी नहीं देखा। यह तो वाकई शानदार है। किलियानग्रेन ने सीधे लूबू पर इशारा किया। लूबू ने अपनी आंखें खोलीं और किलियानग्रेन की आंखों को तिरस्कार से भरा देखा। किलियानग्रेन ने इस तरह के लुक के बारे में परवाह नहीं की, लेकिन बस यह महसूस किया कि यह व्यक्ति आकाश को एक कुएं में देख रहा होगा और सोचा कि वह इस दुनिया में पियरलेस पावर हाउस था। लेकिन आज वह इस व्यक्ति को यह बताने के लिए अपने हाथ में दीर्घवृत्त का उपयोग करेगा कि लोगों के बाहर किसी का मतलब क्या है और आकाश से परे स्वर्ग है। आज मैंने सम्राट के सिर को बसाया है। बस इसलिए मैंने आपके देश के सिर को नीचे ले लिया, ताकि आसपास के सभी देश मेरे दिन के बारे में डरें। अगले क्षण किलियानग्रेन लूबू की ओर बढ़ा। लगभग उसी समय लूबू ने फैंग तियान पेंटिंग हल्बर्ड को भी उठाया। देरी काफी लंबे समय से हुई है। चूंकि यह व्यक्ति उसके पास आया है, इसलिए यह इस दूर के अंत की तरह है। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके सामने वाला व्यक्ति उनका प्रतिद्वंद्वी था। यह सिर्फ एक दयनीय और उदास आदमी है। मरना, किलियानग्रेन ने गुस्से में दहाड़ दिया। उसके हाथ में आयरन हल्बर्ड अचानक लूबू की ओर बढ़ गया। छलांग लगाने की शक्ति के साथ अपनी सारी ताकत इकट्ठा करें। उसकी शक्ति को ऊपर उठाया जा सकता है, भले ही वह एक टॉवर हो, अकेले किसी को तोड़ने दें। वह पहले से ही उसके सामने व्यक्ति के भयानक टकटकी के बारे में सोच चुका था। लेकिन अगले पल लूबू ने अपने हाथों को लहराया और फांग तियान की पेंटिंग हेल्बर्ड अचानक एक चाप में बदल गया और किलियानग्रेन की ओर धराशायी हो गया। वे दोनों बिना किसी फैंस के एक साथ टकरा गए। लेकिन अगले सेकंड अफ किलियान ने खून की उल्टी कर दी और जमीन पर घुटने टेक दिए, मुश्किल से नीचे गिरे बिना अपने हाथ में हल्बर्ड के साथ अपने शरीर का समर्थन किया। तू वह बोलना चाहता था, लेकिन वह इस समय बिल्कुल नहीं बोल सकता था। वह एक राष्ट्रीय ऋषि है। एक कदम में इसे कैसे हराया जा सकता है? दूसरी पार्टी किस स्तर तक पहुंची है? यह इस समय तक नहीं था कि लूबू ने पहला वाक्य बोला। इस तरह की गड़बड़ी के साथ आपने अपनी महिमा पर आक्रमण करने की हिम्मत कैसे की? इसे गंभीरता से लें, यह हास्यास्पद है। यह कहने के बाद किलियानग्रेन को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया गया। एक ठंडी रोशनी चमक गई और सिर जमीन पर गिर गया। बस एक राष्ट्रीय प्रथम श्रेणी। यदि आप अपनी महिमा के साथ कुछ गलत होने के बारे में चिंतित नहीं थे, तो दूसरे पक्ष को इस जगह के करीब जाने का मौका कैसे हो सकता है? हॉल में अदालत के अधिकारी घबराए हुए दिखे।
समय समय पर बाहर देखना। ऐसा लगता है कि कोई आंदोलन नहीं है। क्या उस राष्ट्रीय सार्जेंट को रोका गया है? यह इतना आसान नहीं होना चाहिए। आखिरकार वह एक राष्ट्रीय ऋषि है, एक अभूतपूर्व मजबूत आदमी है। यह सही है। अदालत के अधिकारी बहुत बात कर रहे थे। इस समय तलवारों और जूते की आवाज लग रही थी। लूबू एक स्क्वायर स्काई पेंटिंग हेलबर्ट को पकड़े हुए हॉल के बाहर से आया, खून में ढका। चोर मारा गया है और सिर यहाँ है। यह अध्याय समाप्त होता है। 95 अध्याय 95 पूर्वाग्रह। अध्याय 95 पूर्वाग्रह। लूबू के हाथ में सिर देखें। सभी मंत्री हैरान थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लूबू की ऐसी ताकत हो सकती है। यदि उसके हाथ में सिर वास्तव में एक राष्ट्रीय ऋषि है, तो लूबू जो इस व्यक्ति को मारने में सक्षम था, स्पष्ट रूप से एक वास्तविक राष्ट्रीय ऋषि था। इस संभावना के बारे में सोचते हुए कई मंत्रियों ने अपने चेहरे पर उत्साह दिखाया, लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दी से अपने उत्साह को दबा दिया। यह सिर्फ एक अनुमान है। यदि आप गलती करते हैं तो यह खुशी की बर्बादी होगी। चान होंगयुआन ने पूछा, जनरल लू, यह व्यक्ति कितना मजबूत है? लूबू ने अपने हाथ पर सिर पर नजर डाली और शांति से कहा, यह सिर्फ एक देशी चिकन और एक टाई कुत्ता है। मैंने देखा कि चांग होंगुआन की बात बोलने की इच्छा है, लेकिन रुकना। लूबू जोड़ा, मैंने पहली बार एक राष्ट्रीय विद्वान के क्षेत्र में प्रवेश किया। लूबू सुनना व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करता है कि उसके हाथ में सिर्फ एक राष्ट्रीय ऋषि था। इस समय सभी मंत्रियों के चेहरे पर उत्साह को अब दबा नहीं दिया जा सकता है। मेरी कड़ी मेहनत में एक राष्ट्रीय संप्रदाय है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी महिमा जनरल लू को अंशुआंग जनरल कहेगी। यह एक राष्ट्रीय ऋषि है। देश को 100 वर्षों के लिए स्थापित किया गया है और कभी भी राष्ट्रीय नायक नहीं रहे हैं। भले ही यह एक प्रथम श्रेणी का उत्पाद हो। पिछली सदी में केवल 3-2 लोग रिहा कर दिए गए हैं, लेकिन अब आपकी महिमा सिर्फ सिंहासन पर चढ़ गई है। पहले से ही 2 प्रथम श्रेणी, कई द्वितीय श्रेणी हैं और अब भी सहायता के लिए राष्ट्रीय ऋषियों हैं। यह वास्तव में भगवान के लिए एक बड़ी बात है। सभी अदालत के अधिकारी उत्साहित थे, लेकिन लूबू का चेहरा अभी भी शांत था। इस तरह के एक हत्यारे जो अभी देश में प्रवेश कर चुके थे, वास्तव में उनकी आंखों में कुछ भी नहीं था। उसके लिए ऐसे व्यक्ति को मारना एक गर्व उपलब्धि नहीं है। यदि एक दिन एक मजबूत आदमी जो उसके समान है और राष्ट्रीय रैंक के 5वें रैंक तक पहुंचता है, वह दिखाई देता है, अगर वह उस समय इसे मार सकता था, तो उसे उसकी आंखों में एक योग्यता माना जाएगा। झो युआन भी शांत लग रहे थे, लेकिन वह सतह पर बस शांत था। इस समय वह इतना उत्साहित था कि वह बेहद उत्साहित था। हालांकि वह लंबे समय से जानता था कि लूबू हत्यारे को आसानी से हल करने में सक्षम होगा, लेकिन अब उन्हें अपनी आंखों से दूसरी पार्टी के सिर को देखने के बाद राहत महसूस हुई। बड़े खिलाड़ियों के लिए साधारण राष्ट्रीय संप्रदाय अब वास्तविक खतरा नहीं है। आपकी महिमा को बधाई, आपको इस तरह से सामान्य मिलेगा। ऐसे लोग हैं जो उस देश के प्रभारी हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं, और मुझे शक्तिशाली भी कहा जा सकता है। चांग होंगयुआन ने कहा, लंबे समय तक हॉल में झुकना। यह देखकर अन्य मंत्रियों ने भी प्रतिक्रिया दी। एक पल के लिए केवल झो युआन और लूबू अभी भी पूरे हॉल में खड़े थे। लूबू को गर्व था, मैं निश्चित रूप से मुझे दुनिया का सर्वोच्च सम्राट बनने दूंगा। वह प्रसिद्धि से नहीं डरता, वह भी प्रसिद्धि पसंद करता है। सम्राट के अलावा उसकी आंखों में कोई नहीं है और वह किसी भी प्रशंसा से डरता नहीं है। झो युआन मुस्कुराया, लेकिन मैंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यदि इसे 3 राज्यों में रखा गया था, तो उनका मानना था कि अगर शुरुआत में एक वफादार लूबू था, तो वह दुनिया के शक्तिशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए राजधानी होगा। लेकिन यह 3 राज्य नहीं है। यहाँ सीमा एक राष्ट्रीय ऋषि नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि दाकियान बदतर होगा। एक लूबू वास्तव में पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसके पास जो कुछ है वह सिर्फ लूबू से कहीं अधिक है। भविष्य दाकियान निश्चित रूप से दुनिया का सम्मान होगा। महान युआन ऋषि की मृत्यु जल्द ही फैल गई। हालांकि ज्यादातर लोग इस मामले के बारे में संदेह करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए वे यह नहीं मानते हैं कि युआन राजवंश के पास राष्ट्रीय ऋषि हैं, और स्वाभाविक रूप से वे यह नहीं मानते हैं कि बड़े कर्न के पास राष्ट्रीय ऋषि मजबूत हैं। पलक झपकते ही 2 दिन बीतने के साथ एक पलक झपकते ही पूरा कियान्युआन शहर बेहद वध करने वाला है। इससे भी अधिक गंभीर है जबकि लियानग्रेन 2 दिन पहले उसकी हत्या करने के लिए किन्युआन शहर में आया था। और कुछ नहीं, पाइथन मैसेंजर आ रहा है। झो युआन एक देश के नेता के रूप में स्वाभाविक रूप से उसे प्राप्त करने के लिए नहीं गए, लेकिन अधिकांश मंत्री उन्हें बधाई देने के लिए सिटी गेट पर गए। झो युआन चुपचाप इंतजार कर रहे किनकुन हॉल में बैठे। 3 साल में एक बार। जब तक यह समय गुजरता है, वह अगले 3 वर्षों में बाधाओं में नहीं होगा। बड़ा काम अभूतपूर्व विकास में भी प्रवेश कर सकता है। कियान्युआन शहर के बाहर लोगों का एक समूह एक शक्तिशाली तरीके से कियान्युआन की ओर आया। गाड़ियों में से एक समूह के बीच चल रहा था। यह कितनी दूर है? कार के अंदर एक बेहोश ध्वनि बजती है। किसी ने तुरंत जवाब दिया, 1 और आधे घंटे में हमें कियान्युआन शहर में आना चाहिए। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो जल्दी करो, मैं थोड़ा थक गया हूं। फिर ध्वनि गायब हो गई और घोड़े की टीम भी तेज हो गई। आधे घंटे से भी कम समय में घोड़े की टीम कियान्युआन सिटी गेट पर चली गई। डेकियन के मंत्री व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए यहाँ हैं। उसने थोड़ा झुका और आधा सलाम दिया। शिष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि पाइथन शक्तिशाली है, लेकिन आगंतुक सिर्फ पाइथन के मंत्री थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से पूर्ण अनुष्ठान नहीं देंगे। लेकिन गाड़ी के अंदर पाइथन मैसेंजर बाहर नहीं आया। चांग होंगयुआन का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जल्दी से शांत हो गई और कहा, मैं सम्राट हूं, मैं दूत की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मैं किनकुन हॉल में जाने के लिए। मैं अपनी आधिकारिक स्थिति से कम हूं, इसलिए मैं आपको कल देखने जाऊंगा। गाड़ी से एक आवाज आई। हालांकि उन्होंने कहा कि स्वीकृति शब्द उनका स्वर बहुत शांत था। यह सुनकर कई डेकियन मंत्री बदसूरत लग रहे थे। लू वेनन ने अपनी आस्तीन हिला दी और खड़े होने की योजना बनाई। सौभाग्य से चांग होंगुआन ने उसे समय में पकड़ लिया। मुझे चाहिए, क्योंकि ऐसा है, मैं चारों ओर घूमूंगा और आपकी महिमा को सूचित करूंगा।
जब वह बात कर रहा था तो मैसेंजर समूह में एक व्यक्ति अवमानना से मुस्कुराया। यह वास्तव में एक छोटी सी जगह है। कई सिविल सेवक और सैन्य जनरलों को लगता है, लेकिन दूसरी रैंक भी नहीं है। उन्होंने बहुत जोर से बात की और तुरंत महान कैडर के अधिकारियों से उन्हें देखने के लिए कहा। इस व्यक्ति के कपड़े दूसरों से अलग हैं। इससे पहले कि वे सवाल पूछ सकें, आदमी ने कहा, मैं अच्छे भाग्यशाली का मार्क्विस हूं और आप इसे याद कर सकते हैं। आवाज जोर से और अवमानना से भरी नहीं थी। महान भाग्य। हर कोई इस देश को नहीं जानता था, वे केवल यह जानते थे कि यह युआन राजवंश के किनारे पर था। लेकिन अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह महान भाग्य ज़ियाओ याओ हो वास्तव में पाइथन दूत के साथ चलेंगे। चांग होंगयुआन ने उसके पीछे सु टैन पर नजर डाली, लेकिन सु टैन गंभीर लग रहा था। जल्द ही मैसेंजर समूह ने शहर में प्रवेश किया। चांग होंगयुआन तब सु टैन चला गया। श्री सु, क्या आप जानते हैं कि क्या आपको इस महान भाग्य की कोई समझ है? सु टैन ने कहा, भाग्य मजबूत है और देश में राष्ट्रीय विद्वान हैं, लेकिन मैं कभी नहीं रहा, इसलिए मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं। और यह ज़ियाओ याओ हो बेहद प्रतिभाशाली और बहादुर है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह पाइथन मैसेंजर के साथ क्यों चला, लेकिन उनके रवैये को देखते हुए मुझे डर है कि वह मेरे लिए बहुत दोस्ताना नहीं है। सु टैन के शब्दों को सुनने के बाद चांग होंगयुआन ने सिर हिलाया। ज़ियाओ याओ हो को देखते हुए जो जा रहा था, उसने अपनी आंखें थोड़ी संकीर्ण कर दी। वास्तव में राष्ट्रीय सैवेज हैं, जो वास्तव में एक मजबूत कहावत है, लेकिन मैं डकियान के साथ गड़बड़ करना आसान नहीं है। यदि यह मूल रूप से होता तो वह स्वाभाविक रूप से एक पाइथन मैसेंजर की तरह इस परेशानी की सेवा करने की वकालत करता और फिर इसे दूर भेज देता। यहां तक कि अगर आप कुछ शिकायतों का सामना करते हैं तो यह एक मजबूत दुश्मन को आकर्षित करने से बेहतर है। हालांकि लूबू ने गठन में युआन राजवंश के सैनिकों को मार डाला और एक कदम से दुश्मन को हराया, जिससे उन्हें और भी आत्मविश्वास मिला। तो क्या होगा अगर मेरा भाग्य मजबूत है? मैं इसे कठिन नहीं कर रहा हूं। यदि आप दूसरों की तरह मजबूत नहीं हैं, तो आप केवल अपने सिर को सिकोड़ सकते हैं और एक इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई टकराव होता है तो इसे तंग किया जाएगा। भविष्य में क्या कोई देश एक बड़ी लड़ाई में नेतृत्व करने की हिम्मत करेगा? वह अभी भी एक सजा याद करता है। महामहिम ने एक बार कहा था, जो लोग मेरे डैकियन को अपमानित करते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा, भले ही वे बहुत दूर हों। यह अध्याय समाप्त होता है। 96। अध्याय 96। मुझे आशा है कि आप मृत्यु की तलाश नहीं करेंगे। अध्याय 96। मुझे आशा है कि आप मृत्यु की तलाश नहीं करेंगे। क्या यह आप मुझे इलाज देने के लिए क्या कर रहे हैं? ज़ियाओ याओ हो के बाद पोस्ट स्टेशन पर पहुंचे। मैं तुरंत गुस्से में था। समूह के शहर में प्रवेश करने के बाद वह पाइथन एमिसरी ग्रुप के साथ इनमें प्रवेश नहीं करता था। इसके बजाय वह दूसरों से अलग हो गया और उसने कई महान भाग्य दूतों के साथ एक और सराय में प्रवेश किया जिसे वह लाया था। भले ही वह प्रवेश नहीं कर रहा था, वह एक नजर में बता सकता था कि दोनों सराय के बीच एक बड़ा अंतर था। जिस आदमी ने उसे भेजा था वह उसके चेहरे पर मुस्कुराता था। सर, यह हमेशा देश के लिए आगंतुक होने के लिए पाइथन के दूत के लिए थोड़ा अलग होता है। महोदय, आप पहले से ही सबसे अच्छा सराय हैं और सब कुछ उच्चतम स्वागत के अनुसार किया जाता है। लेकिन जब उसने अपने शब्दों को सुना तो ज़ियाओ याओ हो ने उसे जाने नहीं दिया। ज़ियाओ याओ हो ने कहा और कहा, मैं अपने भाग्य के प्रति अपमानजनक होने की हिम्मत करता हूं, लेकिन पाइथन सबसे अच्छा देश है, लेकिन मेरा भाग्य भी आपके लिए सबसे अच्छा देश है। डैकियन केवल एक दिन है और वह आकाश का विरोध करने की हिम्मत करता है। मुझे बताएं कि सम्राट डकियन, अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मैं अपने महान भाग्य में हमला करने के लिए एक मजबूत सेना भेजूंगा। ऐसा कहने के बाद उसने नौकर को थप्पड़ मारा। केवल एक पल में नौकर ने खून की उल्टी कर दी। मेरे दूत, तुम यह करने की हिम्मत कैसे करो? यह मेरी मेहनत है, आप यहाँ किसी को कैसे मार सकते हैं? सराय में पोस्ट अधिकारी बेहद क्रोधित थे। वे पहले से ही उच्चतम विनिर्देशों के अनुसार प्राप्त कर रहे हैं। क्या यह महान भाग्य वास्तव में सोचता है कि वह पाइथन के समान स्तर पर हो सकता है? लेकिन ज़ियाओ याओ हो का चेहरा तिरस्कार से भरा था। वह वास्तव में अजगर के साथ सममूल्य पर नहीं हो सकता है, आखिरकार जो पूरे पाइथन के चेहरे का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन अब वह महान भाग्य के चेहरे का भी प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप सिर्फ कुछ कर रहे हैं तो आप उसके प्रति क्या योग्यताएं हैं? जब से वह शहर में प्रवेश किया उसे एक भावना है। इस मेहनत का काम करने वाले कई मंत्रियों ने उनका ज्यादा सम्मान नहीं किया। यद्यपि यह विनिर्देशों में बहुत अधिक लगता है, यह वास्तव में सिर्फ कुछ नियमित स्वागत विधियों है। टकराना। ज़ियाओ याओ हो ने सीधे दरवाजा बंद कर दिया और एंग्री इन अधिकारी को दरवाजे के बाहर बंद कर दिया। पोस्ट स्टेशन के अधिकारियों के चेहरे पर असहायता थी, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। वह सिर्फ एक छोटे से डाकघर का अधिकारी है। मैं अन्य देशों के दूतों के लिए कुछ भी करने के लिए योग्य नहीं हूं। यहां तक कि अगर ज़ियाओ याओ हो ने आज उसे मार डाला तो वह कभी किसी को ज़ियाओ याओ हो पर हमला नहीं करने देगा। महामहिम कैसे तय करते हैं कि महामहिम का व्यवसाय है, लेकिन उनके पास यह योग्यता नहीं है। दूसरी तरफ पाइथन दूत पोस्ट स्टेशन में प्रवेश करने के बाद कोई अन्य आंदोलन नहीं था, केवल किनकुन हॉल में। झो युआन का चेहरा थोड़ा उदास था। पाइथन मैसेंजर नहीं आया। सामान्य प्रक्रिया के बाद हमें जल्द से जल्द उससे मिलना चाहिए। बैठक के बाद हम समय के लिए राज्य मामलों पर चर्चा नहीं करेंगे और हम अगले दिन बातचीत करेंगे। यह वर्षों से एक परंपरा है, लेकिन आज का पाइथन मैसेंजर ऐसा करता है। कारण स्पष्ट रूप से बहुत सरल है। उनकी नजर में बड़ी लड़ाई बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर है कि वे इस तथाकथित विनियमन के बारे में परवाह नहीं करते हैं। झो युआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे खुद को शांत करने में एक लंबा समय लगा। महान भाग्य का दूत कहाँ है? झो युआन ने पूछा। डायन के, जो रिसेप्शन के प्रभारी थे, ने बात की। महान भाग्य का वह संदेशवाहक मेरे लिए बहुत असभ्य है, डैकियन। रिसेप्शन के प्रभारी वेटर को ज़ियाओ याओ हो ने मार डाला। डायन के की आवाज थोड़ी गुस्से में थी। वह वास्तव में उस वेटर को नहीं जानता था जिसे मौत के घाट उतार दिया गया था और उसने इसके बारे में नहीं सुना था। लेकिन जिस तरह से ज़ियाओ याओ हो यह कर रहा है, जो उसे पीटता है, वह बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसकी पूरी बड़ी लड़ाई का चेहरा था। अगर अतीत में रखा गया, वह इस मामले को नहीं बताएगा क्योंकि यह सिर्फ सम्राट को और अधिक परेशान करना था। लेकिन अब महामहिम सिंहासन के लिए सफल होते हैं।
इन कुछ महीनों में हुए बदलावों ने उन्हें पूरे काम के लिए सम्मानित किया। एक महान अतिथि के रूप में वह मेहमानों का स्वागत करने और अन्य देशों से दूध प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार था। अब जब उसे चेहरे पर पीटा जा रहा है तो वह कैसे चुप रह सकता है। यह सुनकर न केवल झोउ युआन बल्कि महान कारण के कई मंत्री भी अंधीन क्रोध से भरे हुए थे। वे कैसे हिम्मत करते हैं? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूं? लू वेनन ने गुस्से में चिल्लाया। वह पहले से ही महान भाग्य जियाओ योहो के रवैये से असंतुष्ट था। अब जियाओ याओ हो की कार्रवाइयों ने उसे और भी अधिक गुस्सा कर दिया। महामहिम, भले ही सम्राट कानून तोड़ता है, उसे आम लोगों के साथ दंडित किया जाएगा। जियाओ याओ हो एक अपवाद कैसे हो सकता है? कृपया हमारे अदालत को सही करने के लिए जियाओ याओ हो को गिरफ्तार करें। चांग होंगयुआन ने जल्दी से बात की। श्री लू शांत हो गए। आखिरकार भाग्य अन्य स्थानों से अलग है। मैं अब कड़ी मेहनत कर रहा हूं। अगर मैं दिनवान को नष्ट कर देता हूं तो यह उस भाग्य से घिरा होगा। दायुन का देश मजबूत है और जियाओ याओ हो की स्थिति अलग है और वह अब भी पाइथन के दूत के साथ चल रहा है। हल्के से आगे बढ़े। बेशक लू वेनन को भी इस बारे में पता था। उन्होंने 5 रंग की छड़ी की स्थापना की, देश की प्रतिष्ठा और लोगों के दिलों को हल किया। उसने जो कुछ भी किया वह एक बड़ी बात थी। लेकिन वह बेहतर जानता था कि सब कुछ इस तरह नहीं हो सकता है और यह देश पर शासन करने का तरीका था। खासकर जब इस मामले में अन्य देश शामिल होते हैं तो आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। लेकिन उसके दिल में गुस्सा वास्तव में विकसित करना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद झोउ युआन ने अपनी आंखें खोली। एक भव्य अंतिम संस्कार, पेंशन और इसी मामलों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यह वेटर मेरे लिए राज्य मामलों में एक महान काम करने के लिए मर गया और उसे अपने परिवार को निराश नहीं होने देना चाहिए। ऐसा कहने के बाद झोउ युआन ने फिर से बात की। इस मामले के लिए इसे जाने दो। महान भाग्य उनकी अल्पकालिक रणनीति में नहीं है। अब वह जो तैयारी कर रहा है वह युआन राजवंश को बसाना है और अपना ध्यान भी राजवंश की ओर मोड़ना है। महान भी राजवंश में एक विशाल क्षेत्र था। न केवल यह एक विशाल भूमि और संसाधनों की एक विशाल सरणी है, इसमें लाखों सैनिक और अनगिनत जनरलों भी हैं। वह एक प्रतिद्वंद्वी है, उसे सही पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यह वास्तव में एक और महान भाग्य को भड़काने के लिए एक अच्छी बात नहीं है जो इस समय अज्ञात है। झोउ युआन के शब्द सुनकर चांग होंगयुआन ने थोड़ी राहत दी। उसे डर था कि सम्राट अभी भी युवा था और उसके दिल में गुस्से को दबा नहीं सकता था। अब ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा है। इस तरह की महिमा के साथ अगर आप कुछ बड़ा करते हैं तो समृद्ध नहीं होने की चिंता क्यों करें? रात में देर से पुटी के बाहर से एक काली छाया आई। आगंतुक जियाओ योहो है। वह घमंडी है लेकिन बेवकूफ नहीं है। वह आज यह पता लगाने के लिए यहाँ आया कि क्या इस बड़े सौदे में कोई विशेषज्ञ हैं। अगर मास्टर्स होते हैं तो यह ठीक होता। वह पाइथन में प्रवेश करने के लिए यहाँ गया था। एक शक्तिशाली राजवंश को अपमानित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई मास्टर नहीं है, यहाँ एक बड़ा उपद्रव अपना बल दिखा सकता है। एक रात की यात्रा के बाद जियाओ योहो ने अपने मुंह के कोने पर एक स्नेर लटका दिया। तो बहादुर, इस तरह के एक गरीब और कमजोर राजवंश ने उसे कम आंकने की हिम्मत की। और इस समय शाही अध्ययन कक्ष में झोउ युआन अभी भी स्मारक को मंजूरी दे रहा था। अगले मोर्चे में एक छाया गार्ड दिखाई दिया। महामहिम, किसी ने रात में गहरे महल का दौरा किया। जांच के बाद उन्होंने पाया कि दूसरी पार्टी डेउन राजवंश का होयाओ मार्क्विस था। यह सुनकर झोउ युआन ने अपने आंदोलनों को रोक दिया। क्या इस जियाओ याओ हो ने कुछ भी किया है? मैंने इसे नहीं देखा है, बस एक रात की यात्रा। रहने भी दो। झोउ युआन ने थोड़ा सा आह्वान किया। एक सम्राट के रूप में आपको बहुत इच्छा शक्ति नहीं होनी चाहिए। आखिरकार वह पाइथन मैसेंजर के साथ था, इसलिए उसे मारना मुश्किल था। क्योंकि यह मामला है इसलिए आपको पता नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। लेकिन इतना ही, उसने अभी भी स्मारक को अपने हाथ में रखा है। जियाओ योहो, वह खुद को बड़बड़ाया। मैंने आपको एक मौका दिया है, मुझे आशा है कि आप मौत की तलाश नहीं करेंगे। यदि नहीं तो मैं केवल इसे मार सकता हूँ। यह अध्याय समाप्त होता है। 97 अध्याय 97 कियो याओ हो को मारें। अध्याय 97 जियाओ याओ हो को मार डालो। झोउ युआन वास्तव में जियाओ याओ हो को मारना नहीं चाहता था। एक जियाओ याओ हो को मारना सरल है, लेकिन पाइथन मैसेंजर के साथ उनके रिश्ते ने उन्हें थोड़ा डर दिया। वह एक महान भाग्य राजवंश को अपमानित करने में कोई आपत्ति नहीं करता है, लेकिन अब वह अजगर के खिलाफ मुड़ने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए भले ही पाइथन दूत पहली बार आवश्यकतानुसार नहीं मिले, उन्हें परवाह नहीं थी। राष्ट्रीय शक्ति कमजोर है, यही है। लेकिन जियाओ योहो के लिए झोउ युआन सिर्फ इस समस्या को हल करने के बारे में सोच रहा है। वह यह पता लगाना चाहता था कि महान भाग्य जियाओ याओ हो की क्या योग्यता थी जो पाइथन दूत के साथ चलने के लिए योग्य थी। अगली सुबह अदालत की बैठक नियमित रूप से शुरू हुई। लेकिन आज बिग पाइथन मैसेंजर भी यहाँ है। जो लोग उसके साथ आए थे उन्हें शूरवीर और डोमिनिक मार्किस डेउन जियाओ के रूप में होना चाहिए। लूबू ने कवच पहना था और सभी सिविल सेवकों और सैन्य जनरलों के सिर पर खड़ा था। इस पर किसी की कोई टिप्पणी नहीं है। लूबू की अभिव्यक्ति पर गर्व था और थोड़ा गुस्सा था। उन्होंने कल के बारे में भी सुना। पाइथन के दूत अदालत के नियमों के अनुसार महामहिम से नहीं मिले। डेउन के जियाओ याओ के मार्किस ने पोस्ट स्टेशन में एक नौकर को भी मार डाला। तो अभिमानी और दबंग, आज उसे एक स्पष्टीकरण के लिए पूछना चाहिए। झोउ युआन राजवंश लूबू ने एक नजर डाली और यह नजर थोड़ी गहरी थी। जल्द ही एक गायन लग रहा था। महान पाइथन से दूत, कृपया अपनी महिमा देखें। द ग्रेट लकी के मार्किस अपनी महिमा से मिले। 2 जोर से गाने के बाद 7 या 8 लोग अंदर चले गए। प्रभारी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अजगर का दूत है। पाइथन के दूत जुआंग जियुआन ने आपकी महिमा से मुलाकात की है। बाद में जुआंग जियायुआन ने एक आधा किया हुआ उपहार दिया। देश के दूतों को उपहारों से छूट दी जाएगी। झोउ युआन ने बात की। महान भाग्यशाली मार्किस ने भी एक श्रद्धांजलि दी। यहाँ तक कि देश के दूत ने एक सलामी दी और निश्चित रूप से वह नहीं सोचता कि वह विशेष था। ऊपरी देश से दूत दूर से आया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्या सलाह देंगे। झोउ युआन ने पूछा। जुआंग जियायुआन मुस्कुराया और कहा,
हालांकि मेरा पाइथन सबसे अच्छा देश है, मैं अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता हूं। इसलिए मेरे अजगर स्वर्गीय भगवान ने केवल अधिकारियों को किसी अन्य शब्दों के बिना महामहिम का दौरा करने का आदेश दिया। झो युआन ने सिर हिलाया। जुआंग जियावान का पहला वाक्य यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि पाइथन के प्रति कोई विशेष दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। जुआंग जियावान ने फिर से समझाया, निचला अधिकारी एक साहित्य है। वह थक गया है और मुझे आशा है कि आपकी महिमा समझ जाएगी। हालांकि मैं एक पाइथन के रूप में अच्छा नहीं हूं, मैं शिष्टाचार का देश भी हूं, इसलिए दूत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों ने कुछ बार बात की और संचार अच्छा था, लेकिन कुछ शब्द कहने के बाद दायुन जियाओ याओ हो अचानक बोला, आपकी महिमा डकियन, मैं भाग्यशाली हूं, लेकिन मैं एक कमजोर देश हूं। बिल्कुल नहीं। झो युआन ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि मैं भाग्य के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मुझे यह भी पता है कि भाग्य एक मजबूत देश है। झो युआन का जवाब सुनकर जियाओ याओ हो अचानक चिल्लाया, चूंकि ऐसा है, आप इस मार्किस की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? झो युआन ने नहीं बोला, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं बोलता है। लूबू ने धीरे धीरे झो युआन के शरीर की ओर रुख किया। आप क्या वह भाग्यशाली भाग्य है? लूबू ने बात की और उसकी आवाज में कोई खुशी या गुस्सा नहीं था, लेकिन यह बेहद उदासीन लगता है। और भी अधिक है, जैसे कि यह चरम अवमानना तक पहुंच गया। आप कौन हैं? लूबू के लुक ने निस्संदेह जियाओ योयोहू को बहुत दुखी महसूस किया। उसने लूबू को ठंड से देखा, उसकी आंखें जैसे कि वह लोगों को मार सकती है। वह पहले से ही बहुत दुखी था, लेकिन अब यह महान मंत्री इस तरह से बात करने की हिम्मत करता है। यह बस मौत की मांग कर रहा है। एक निश्चित परिवार डैकियन का अद्वितीय जनरल लू फेंगक्सियन। लूबू के दावे के कारण जुआंग जीवान ने उस पर एक नजर डाल दी। सभी देशों में वुशुंग जैसे शीर्षक नहीं है। अपर्याप्त ताकत तथाकथित अद्वितीय नाम सिर्फ एक मजाक है। और उनके ज्ञान के अनुसार देशों में मजबूत संप्रदाय भी सबसे कमजोर देश है। ऐसा देश वास्तव में एक अद्वितीय जनरल था। यह वास्तव में थोड़ा हास्यास्पद है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति का पता नहीं चला। बस अद्वितीय जनरल को देखा, इस बारे में उत्सुक कि वह आगे क्या करना चाहता था। अंशुएन जनरल। जियाओ योयोहू हंसा और अचानक उसका चेहरा ठंडा हो गया और कहा, देश वास्तव में कमजोर है और एक मजबूत दिल है। यह सिर्फ एक बड़ी बात है और इसमें एक भी रैंक नहीं है, इसलिए यह वुशुआंग जनरल नामित होने की हिम्मत करता है। इस समय आभा का एक निशान लूबू के शरीर पर दिखाई देने लगा। उसी समय यह भी इस समय था कि जुआंग जियावान का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन इससे पहले कि लूबू जवाब दे पाती, जनरलों में से एक अचानक सैन्य जनरलों से बाहर चला गया। बर्बर लोगों ने मेरे बारे में एक बड़ा उपद्रव करने की हिम्मत की। जनरल लूबू, फिर मैं सबसे अच्छा योद्धा बनूंगा, मुझे एक अद्वितीय प्रतिष्ठा कैसे कहा जा सकता है? वह जो बोलता है वह एक बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है, जिसमें एक लोहे की टॉवर की तरह शरीर होता है और तांबे की घंटी की तरह आंखें। जियाओ योयोहू ठंडा लग रहा था। ठीक तभी अचानक हॉल की ऊंचाई से एक बेहोश आवाज लगी। दूत जुआंग नहीं जानता कि इस जियाओ याओ हो का शांगुओ के साथ क्या करना है। जुआंग जियायुआन थोड़ा झुका। बस एक दूसरे के साथ चलो। कई हैं, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह वाक्य पर्याप्त है। झो युआन ने शांत आंखों से जियाओ योयोहू को देखा। एक सौभाग्य, एक खुशहाल और भाग्यशाली व्यक्ति है। कल मैंने शहर में प्रवेश किया, अपने नौकर को मार डाला और रात में पैलेस सिटी का दौरा किया। मैंने आपको अपने पापों के लिए माफ कर दिया है, लेकिन अब आप बेशर्म हैं। मुख्य हॉल में उन्होंने मेरे मंत्री दकियान का अपमान किया। वास्तव में क्या मेरे पास कोई तलवार नहीं है? झो युआन की आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन सभी ने उसका गुस्सा सुना। मेरी स्मृति, कृपया इस क्लर्क को छोड़ दें। बड़े हथौड़े ने अपना मुंह हिंसक रूप से खोला। उसकी आंखों में गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था। निंग एमई भी खड़ा था। दोनों ने झो युआन द्वारा दी गई नींव निर्माण की गोली को आत्मसमर्पण कर दिया, फाउंडेशन बिल्डिंग पिल की मदद से। इस वजह से दोनों पहली दर से टूट गए। हालांकि यह सिर्फ एक पहली प्रविष्टि है, लेकिन दोनों असाधारण लोग हैं और उनकी लड़ाकू शक्ति असाधारण है। झो युआन ने उन दोनों को देखा, अपना सिर हिलाते हुए फिर बोलते हुए, दोनों दो चलो वापस जाओ। यद्यपि आप पहले से ही पहली कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं, आप इस जियाओ याओ हो से थोड़ा खराब हैं। आपकी महिमा। उन दोनों ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर दी। यदि आप मौत से लड़ना चाहते हैं, यदि आप नहीं जीतते हैं, तो आप आकर मुझे देखेंगे। मैं आपको एक बड़ा उपद्रव करने नहीं दूंगा और दूसरों द्वारा कम करके आका जाऊंगा। प्रथम श्रेणी। अचानक निंग एमी के पीछे से एक खराब हवा आई। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा और उसे मुक्का मारा। जियाओ योयोहू की मुट्ठी के साथ दुर्घटनाग्रस्त। एक सुस्त धमाका था। निंग एमे ने कुछ कदम पीछे ले गए, लेकिन जियाओ याओ हो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े। उसके चेहरे पर आश्चर्य का संकेत था। क्या वास्तव में एक छोटे से देश में एक प्रथम दर वाला देश है? लेकिन यह कहते समय उसके चेहरे पर अभी भी व्यंग्य था। यिपिन और यिपिन के बीच एक बड़ा अंतर है। उसके सामने वाला व्यक्ति एक झटका से पराजित हो सकता है। निंग एमे गुस्से में था। उसका कभी इतना अपमान नहीं किया गया, लेकिन उनकी लड़ाकू शक्ति हलबर्ड के ठीक ऊपर है। इसके अलावा इन दिनों के दौरान उन्होंने लूबू से कई बार पूछा है और सचेत रूप से अपनी ताकत में अधिक प्रगति की है। यदि एक्टिव एजेंट आपके हाथ में है, भले ही इस पर हमला किया गया हो, वह इतनी आसानी से कभी नहीं हार जाएगा। लेकिन बस अगले पल जब उसका गुस्सा टूट गया, एक बेहोश आवाज लग रही थी, चले जाओ जनरल लू। निंग एमे ने लूबू को देखा और लूबू ने जियाओ याओ हो को देखा। एक स्तरीय। मैंने एक बड़ी बात की है और अनगिनत लोग आपको मार सकते हैं और मैं यहाँ बकवास बोलने की हिम्मत करता हूँ। झो युआन के पीछे गायनी मुस्कुराया। अन्य लोग नहीं जानते, लेकिन अगर वह कार्रवाई करता है तो 3 चालें पर्याप्त हैं। यह सिर्फ इतना है कि सम्राट के गार्ड के रूप में वह कुछ भी करना आसान नहीं है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने इस मार्किस को मार दिया है। अभी अभी जियाओ याओ हो कठोर रूप से बोलना चाहता था, लेकिन लूबू ने सीधे झो युआन को देखा और उसे बिल्कुल नहीं देखा। मैं महल से खून से सना हुआ पूछना चाहूंगा। शुद्ध
झो युआन ने बात की। यह सच है। फिर अपने महान प्रयास के अगले लक्ष्य के रूप में महान भाग्य लें। अगले दूसरे लोगों ने अचानक जियाओ याओ हो को मुक्का मारा। भयानक बल ने सीधे जियाओ याओ हो की छाती को तोड़ दिया और अचानक पीछे की ओर उड़ गया, सीधे हॉल से बाहर उड़ गया। जुआंग जियायुआन के शिष्य थोड़ा सिकुड़ गए और उन्होंने लूबू को गहराई से देखा। मैं अपने डैकियन में इस तरह की बर्बादी बनाने की हिम्मत करता हूँ। भविष्य में एक निश्चित परिवार को महान भाग्य में जाना चाहिए। ऐसा कहने के बाद लूबू ने अपनी टकटकी वापस ले ली। सौभाग्य से मैं बदनाम नहीं हूँ। आज की शुरुआत में यह पुस्तक कल बाद के दिन अलमारियों पर जारी की जाएगी। हर दिन शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मुझे आशा है कि आप इसका समर्थन कर सकते हैं। यह अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 98 बिग पाइथन हस्तक्षेप करता है। अध्याय 98 बिग पाइथन हस्तक्षेप करता है। एक रैंक एक कदम से मौत हो जाएगी। जुआंग जियुआन ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। निश्चित रूप से जनरल लू एक राष्ट्रीय सैनिक है। यह सही है। लूबू ने जवाब दिया। उनका स्वर न तो विनम्र था और न ही अभिमानी। दूसरे शब्दों में, इस पाइथन मैसेंजर का रवैया आज बहुत अच्छा है, अन्यथा वह यह नहीं कहेगा कि वह इस पाइथन मैसेंजर को दाकियान की शक्ति देखने देगा। लूबू का जवाब सुनकर जुआंग जियुआन ने थोड़ा सा आह्वान किया। यह वास्तव में कई वर्षों तक एक दूसरे को नहीं देखने की बात है और यह बहुत सारी चीजें हैं। 9 साल पहले अधिकारियों ने कभी कोई बड़ी बात नहीं की थी और उस समय बड़े सौदे करने वालों की कोई रैंक नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से 9 साल बाद दागन के पास वास्तव में पहले से ही एक राष्ट्रीय ऋषि है। यह सच है कि चीजें लोगों को बदल देती हैं। मैं यहाँ गया हूँ और मैं इसे करने जा रहा हूँ। झो युआन थोड़ा आश्चर्यचकित था। यह सच नहीं होना चाहिए। अगर जुआंग जियुआन ने पहले एक बड़ा व्यवसाय किया होता तो वह उन मंत्रियों को कैसे नहीं पहचान सकता था जिन्होंने पहले एक बड़ा व्यवसाय किया था। जुआंग जियायुआन मुस्कुराया और कहा, 18 साल पहले अधीनस्थ सिर्फ एक डिप्टी थे, इसलिए उन्हें सम्राट से मिलने के लिए कैसे योग्य हो सकता है। जुआंग जियायुआन की आवाज थोड़ी दयालुता से भर गई थी। हालांकि झो युआन को बहुत अधिक दुर्भावना महसूस नहीं हुई जब उन्होंने पहली बार महल में प्रवेश किया, लेकिन यह जानने के बाद कि लूबू एक राष्ट्रीय विद्वान था, उनकी दयालुता स्पष्ट रूप से भारी थी, या दूसरे शब्दों में यह दया केवल प्रकट हुई थी। यह ताकत का महत्व है। बस अभिव्यक्ति से जुआंग जियाओ ने इस समय दिखाया, झो युआन बता सकता है कि पाइथन के भीतर प्रतियोगिता काफी बड़ी हो सकती है और राष्ट्रीय ऋषि यहां तक कि एक अजगर की तरह एक देश में इसकी भी काफी स्थिति है। हालांकि जनरल लू एक राष्ट्रीय सैनिक है, लेकिन वह जियाओ हो को मारता है। महान भाग्य मजबूत है और देश में एक से अधिक राष्ट्रीय सैनिक हैं। यदि महान भाग्य आता है तो यह आपके लिए मुश्किल होगा। डैकियन शायद एक छोटी सी समस्या नहीं है। ओह, झो युआन ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। बहुत चिंतित नहीं। यद्यपि महान भाग्य में राष्ट्रीय प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है कि दूसरी पार्टी की ताकत लूबू को पार कर सकती है। और डकान की ताकत अब कदम से कदम बढ़ा रही है। जब भाग्य परेशानी का कारण बनता है तो डैडियन की ताकत लंबे समय से अब से बहुत अलग है। आजकल बड़े ज्वार में बहुत अधिक बाधाएं हैं। इसने सिर्फ डाली को एनेक्स किया है और यह डेवान को पकड़ने वाला है। दोनों देशों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। डाली की तरह सीटू युआन और उसका बेटा कुछ समय के लिए वापस नहीं आ सकता है और कम से कम 1 लाख सैनिकों को रात को हिलाने के लिए पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए। यह डेवान के लिए और भी अधिक सच है। हो सकता है कि उसके लिए उसे फिर से बुलाने का समय हो। मजबूत जनरलों को प्राप्त करना सबसे अच्छा है और कुछ सैनिकों को फिर से भरना भी अच्छा है। अन्यथा यदि महान भी इस समय हमला करने के लिए आता है तो यह एक समस्या होगी। कोई बात नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें पाइथन मैसेंजर को छोड़ने के बाद ही विचार करना चाहिए। लूबू ने हल्के से सूंघा और कहा, मैं सैनिकों को महान भाग्य में भेजना चाहूंगा। मैं मुझे 30,000 घुड़सवार सेना दूंगा और यह निश्चित रूप से महान भाग्य को नष्ट कर देगा। जुआंग जियावान की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। हालांकि यह व्यक्ति मजबूत है, उसका मस्तिष्क उपयोग करना आसान नहीं है। यद्यपि राष्ट्रीय ऋषियों को देश को नियंत्रित करने के रूप में जाना जाता है, वे अंतः मानव हैं। 30,000 घुड़सवार सेना, अकेले महान भाग्य, यहां तक कि डाली को जीतने में सक्षम नहीं हो सकता है। झो युआनस ने अपना सिर हिला दिया। बेशक वह लूबू की प्रकृति और खामियों को जानता था, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि लूबू गलत था। यदि 30,000 अभिजात वर्ग के घुड़सवार हैं और लूबू टीम का नेतृत्व करती है, भले ही आप पूरे भाग्य पर कब्जा नहीं कर सकते, यह भाग्य को चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा। धन्यवाद जुआंग के दूत मुझे बताने के लिए, लेकिन यह मामला जनरलों को अवरुद्ध करने के लिए आने वाले सैनिकों और मिट्टी को ढकने के लिए आने वाले पानी से ज्यादा कुछ नहीं है। बाद में जो हुआ वह सिर्फ एक सामान्य हैंडओवर था। जैसा कि जुआंग जियावान ने कहा, उनका काम सिर्फ एक नियमित मामला था। अदालत की बैठक के बाद केवल एक रात का खाना बचा था। आपका स्वागत है और मेहमानों को देखें। एक सुखद अंत होना हमेशा आवश्यक होता है। रात के खाने के बाद जुआंग जियावान स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय सोने के साथ निकल जाएगा। बेशक झो युआन ने सोचा कि चीजें इस तरह से होंगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि जुआंग जियावान को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। वह 3 दिनों के लिए एक बड़ी लड़ाई से है। कुछ नहीं किया गया है। पाइथन के चारों ओर घूमने के बाद उन्हें विभिन्न देशों के मामलों को पाइथन पवित्र भगवान को रिपोर्ट करने की भी आवश्यकता थी, और इन 3 दिनों की जांच के परिणामों ने उसे बहुत असंतुष्ट बना दिया। दागन ने पहले ही डाली की राजधानी पर विजय प्राप्त कर ली है। डकियन की ताकत को चौंकाने के अलावा उसका चेहरा भी थोड़ा उदास था। यद्यपि पाइथन अपने अधिकार क्षेत्र के तहत देशों का प्रबंधन नहीं करता है, लेकिन यह एक देश द्वारा नष्ट किए जाने वाले एक तुच्छ मामला नहीं है। एक दूत के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से इस मामले पर एक बयान देना था। देर हो रही थी। दागन की महल की दीवारें रसीली होती हैं और महल में रोशनी उज्ज्वल रूप से जलाई जाती है। सभी मंत्री पहले ही एक के बाद एक बैठ गए थे और झो युआन भी सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन पाइथन मैसेंजर अभी तक नहीं आया है। अगले अध्याय में कई अदालत के अधिकारी चर्चा कर रहे थे। वे लियाओशी झो युआन के पास खड़े थे। महामहिम, कुछ गलत हो सकता है। वे लियाओ ने कम आवाज में बात की। झो युआन ने शांति से सिर हिलाया। यह बहुत पहले तैयार किया जाना चाहिए था। उसने जवाब दिया और फिर हॉल से बाहर देखा।
पाइथन का दूत मूर्ख नहीं है। शायद एक साहित्य के रूप में उसके पास चिकन को टाई करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से मूर्ख करना इतना आसान नहीं है अगर उसे पाइथन स्वर्गीय भगवान द्वारा एक दूत होने के लिए भेजा जा सकता है। इस पल बड़ा पाइथन मैसेंजर यहाँ है। एक आवाज लग रही थी। तब जुआंग जियावान कुछ लोगों के साथ चला गया। उसका चेहरा उदास, लगभग नग्न आंखों के लिए दिखाई दिया। महामहिम, मैंने आपकी महिमादा गण को देखा है। जुआंग जियावान ने कुछ कहा, लेकिन बैठ नहीं गया, लेकिन पूछा, मैंने सुना है कि निचले रैंक के अधिकारियों ने डाली पर हमला किया, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है या गलत है। जो युआन ने अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कुराहट की। बेशक यह सच है। जब मैं सिंहासन पर चढ़ गया तो देश उथल पुथल में था। विद्रोही मंत्री युवेन और उनके बेटे सम्मानजनक थे और विद्रोह करना चाहते थे। और एक ही समय में दाली ने दाकियन पर आक्रमण किया। यदि यह कई नागरिक और सैन्य अधिकारियों के संरक्षण के लिए नहीं होता तो जुआंग के दूत शायद मैं नहीं बल्कि दली के सम्राट जुआंग जियुआन ने आहें भरी। हालांकि मेरा अजगर स्वर्गीय भगवान विभिन्न देशों के सरकारी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। देश स्वर्ग से मेरे अजगर तक सोना पेश करते हैं। यदि कोई देश नष्ट हो जाता है तो मैं कैसे बैठ सकता हूं और इसे अनदेखा कर सकता हूं। मुझे नहीं पता कि जुआंग के दूत का क्या मतलब था। जो युआन का चेहरा भी थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन एक ही समय में उन्होंने अपने दिल में कहा, यह सच था। जुआंग जियुआन ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा, क्या आपकी महिमा ने कभी महान दृश्यों के बारे में सुना है? मैंने सुना है कि मैं महान वीर द्वारा लगभग नष्ट हो गया था। जो युआन ने सिर हिलाया। नहीं, महान दृश्यों को नष्ट कर दिया गया है। जुआंग जियुआन ने एक गहरे अर्थ के साथ बात की। यह सिर्फ इतना है कि मेरे दापायथन ने हस्तक्षेप किया। वी राजवंश को पीछे हटना पड़ा और उसे डजिंग शाही परिवार के हाथों में डजिंग सौंपना पड़ा। जुआंग के दूत का क्या मतलब था कि मैं एक बड़ी बात करूं और डाली से सैनिकों को वापस ले। जुआंग जियुआन ने मना नहीं किया, लेकिन कहा, यह सिर्फ बड़ा दृश्य नहीं है, लेकिन अगर बड़ी चीज एक ही चीज का सामना करती है तो बिग पाइथन भी हस्तक्षेप करेगा। जुआंग जियायुआन ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट रूप से है। अजगर देशों के बीच युद्ध की परवाह नहीं करता है, लेकिन देश को नष्ट करना संभव नहीं है। जब डैकियन कमजोर था तो यह डैकियन के लिए एक सुरक्षा थी, लेकिन अब यह सबसे बड़ी बाधा बन गई है। चांग होंगवान ने अचानक कहा, डाली शाही परिवार में कोई क्यों नहीं है? किसी को भी नहीं? जुआंग जियावान एक पल के लिए दंग रह गया और उसने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। बड़े बच्चे को पहले ही उनके हस्तक्षेप की उम्मीद थी। तस्वीर ने पूरे डाली शाही परिवार को नष्ट कर दिया। अगर डाली शाही परिवार में कोई नहीं है तो कोई भी डाली राजवंश को वापस नहीं करेगा। जुआंग जियुआन ने आहें भरी। इसे भूल जाओ, दकान अब मजबूत है और डाली की भूमि पर कब्जा कर रहा है, यह ठीक है। लेकिन दयुआन कहाँ है? जुआंग जियुआन ने बात की। डाली कोई बड़ी समस्या नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनके पास दकान के नियंत्रण में देश है और कई डाली और सभी स्थानों पर होना उचित है। लेकिन दयुआन यह काम नहीं किया। यह अध्याय समाप्त होता है। 99 अध्याय 99 एक राष्ट्रीय योद्धा केवल मार्शल आर्ट का एक मार्ग नहीं है। अध्याय 99 एक राष्ट्रीय योद्धा सिर्फ मार्शल आर्ट का मार्ग नहीं है। जुआंग जियुआन के शब्दों का पालन करें। पूरे महल में माहौल इस वजह से थोड़ा गंभीर लग रहा था। जुआंग जियुआ ने बोलना जारी रखा। निचला अधिकारी पाइथन का दूत है और वह वर्तमान से राजा के मामले कर रहा है। बड़े काम से डाली को जन्म दिया जा सकता है और दिनवान का मामला सैनिकों को वापस ले जाना चाहिए। और 3 साल के भीतर आपको एक और युद्ध शुरू करने के लिए पहल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुआवजे के रूप में दशेंग के नुकसान के लिए हर साल दशेंग को बलिदान देने की जरूरत है। जुआंग जियायुआन ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट रूप से है। लेकिन एक राजवंश के क्षेत्र के नुकसान के लिए तथाकथित पेशकश कैसे बना सकती है? हवा चुप है। जो युआन ने नहीं बोला, वह इंतजार कर रहा था। उसके लिए दिनवान को थूकना बिल्कुल असंभव है। लेकिन वह जुआंग जियुआन को सख्ती से नहीं कह सकता था कि एक बड़े पाइथन को एक बड़े कदम से पकड़ लिया जाएगा। यह एक मांग नहीं है बल्कि एक उकसावे है। कम से कम यह उसके मुंह से नहीं कहा जा सकता है। अभी तक पाइथन सम्राट के दिमाग के सभी तरीके कर रहा है। कमजोर देश जीवित रह सकता है जबकि मजबूत इसे कदम से कदम दबाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पाइथन एक और सरल विधि का उपयोग नहीं करेगा। यह सैनिकों को भेजने के लिए है। पाइथन को व्यक्तिगत रूप से सैनिकों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पाइथन इसे निर्देश देता है तो आसपास के देश एक भूखे भेड़िया की तरह गिरोह पर उछलेंगे जो एक मोटी मांस देखता है। लेकिन चूंकि यह मामला उजागर हुआ है, इसलिए हमें डैपियो को स्पष्टीकरण देना होगा। अचानक एक बेहोश आवाज लग रही थी। दूत जुआंग, मैं युआन राजवंश के खिलाफ लड़ रहा हूं। अगर मैं वह नहीं हूं जो युद्ध शुरू करना चाहता है तो मैं शहर को जीत लूंगा और क्षेत्र पर विजय प्राप्त करूंगा। जो बोलता था वह चांग होंगुआन था। उन्होंने जुआंग जियुआन को देखा और जारी रखा। डाली ने मुझ पर हमला किया और कड़ी मेहनत की, इसलिए मेरे पास उसके साथ युद्ध शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय मैं एक उथल पुथल में था और यहाँ तक कि महामहिम भी लगभग घायल हो गए थे। और डेवान सेना ने सैकड़ों हजारों सैनिकों को इकट्ठा किया और गेटों के नीचे सैनिकों को रखा, उन्हें घूरते हुए, और यहाँ तक कि हमारे प्रभु की हत्या करने के लिए राष्ट्रीय सैनिकों को कियानुआन भेजा। इस बारे में बात करते हुए चांग होंगुआन ने कहने से पहले एक पल के लिए रोका। भले ही पाइथन ऊपरी देश का संत है, लेकिन इसे केवल पूजा जा सकता है। मैं अपने महान नुकसान के लिए कैसे बना सकता हूँ? जब मेरा देश कमजोर होता है तो मुझे एक अजगर द्वारा संरक्षित किया जाना है और इसलिए मुझे जीवित रहना होगा। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ भले ही मैं मजबूत और शक्तिशाली हूँ? एक और देश हमला करने के लिए आता है और मुझे कड़ी मेहनत को सहन करने की आवश्यकता है। आपकी महिमा चाकू मारती है और मुझे इसे सहन करने की आवश्यकता है। मैं दूत जुआंग से पूछने की हिम्मत करता हूँ, यह दुनिया में कहां से आता है? यह जुआंग जियायुआन की अभिव्यक्ति थोड़ी शर्मिंदा थी। चांग होंगुआन ने इसे अच्छी तरह से कहा। दुनिया में ऐसा कोई सच्चाई कभी नहीं रही। एक पल के लिए वह थोड़ा उलझन में था कि क्या करना है, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, सर कोई बहाना मत करो। महान युआन पर कब्जा नहीं किया जा सकता है, यह नीचे की रेखा है। दूसरों के लिए इस पर चर्चा की जा सकती है।
अब जब दागन सेना ने युआन राजवंश में प्रवेश किया है तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि दागन सेना का कोई अपराध नहीं है। भले ही सैन्य अनुशासन को शुद्ध किया गया था, लेकिन युआन राजवंश में उन बड़े परिवारों को बड़ी सेना द्वारा सोने, चांदी और गहनों की अनगिनत कारों में बदल दिया गया हो सकता है। यह जुआंग जियावान द्वारा उजागर किया गया था। चांग होंगयुआन का चेहरा भी शर्मिंदा नहीं था, लेकिन मुझे चुपके से लगा कि यह मेरे दिल में थोड़ा मुश्किल था। बेशक वह महामहिम के विचारों को समझता था, भले ही उसने खुद किया हो। सभी ने पहले ही कार्रवाई की है, तो हमें इसे क्यों वापस लेना चाहिए? वे दबाव में पीछे हट गए, लेकिन बड़ी लड़ाई वापस नहीं लेना चाहती। आज का क्षेत्र बहुत छोटा है, यहाँ तक कि अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त लाभ होने चाहिए, और यह एक दीर्घकालिक लाभ है। उदाहरण के लिए दयुआन के क्षेत्र का आधा निगल। इस तरह वर्तमान स्थिति के साथ नई प्राप्त भूमि को पचाने में बस कुछ समय लगता है। बस काफी है अगर पूरे दिन को नीचे ले जाया जाता है। आजकल लड़ाई की रक्षा करने के लिए इतने सारे सैनिक नहीं हैं। जुआंग के दूत ने क्या कहा यह अच्छा है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप दया के साथ दयालुता को कैसे चुका सकते हैं। मैंने कभी भी दूसरों को चोट पहुंचाने की पहल नहीं ली है, लेकिन मुझे उदासीन होने के बिना दूसरों द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इससे ज्यादा और क्या। मैंने युआन राजवंश की खूनी लड़ाई में कई सैनिकों की लड़ाई लड़ी है और अपने वर्तमान परिणामों के परिणाम प्राप्त किए हैं। यहाँ तक कि अगर यह देश से एक दूत है तो मेरे सैनिक और सैनिक अपने खून और आंसू सिर्फ एक शब्द के साथ व्यर्थ में कैसे बह सकते हैं? जुआंग जियावान राजवंश की ध्वनि की दिशा को देखते हुए मैं एक मध्यम आयु वर्ग के विद्वान से मिलने गया था, जो उसके हाथ में एक किताब पकड़े हुए था और उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान के साथ उसे देखा था। यहाँ तक कि इस अदालत में एक सज्जन शैली थी जो अद्वितीय थी। यह व्यक्ति एक्सुअन्युअन जिंगचेंग है। सज्जन व्यक्ति, जुआंग जियायुआन ने अंतरंग रूप से कहा। इस व्यक्ति के पास राष्ट्रीय विद्वान के संसाधन हो सकते हैं। यह डैकियन वास्तव में प्रतिभाव से भरा है। सर ने जो कहा वह सही है, लेकिन यह मामला मेरे पाइथन का 1000 साल का नियम है, तो इसे आसानी से कैसे बदला जा सकता है? इसके अलावा डकान को शुरुआत में इस मामले के लाभ भी मिले। जुआंग जियावान का चेहरा भी शांत था। कुछ शब्द कहा जाता है और लोग मदद नहीं कर सकते, लेकिन यह विश्वास करते हैं। सभी को मौखिक रूप से झगड़ा किया गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम्राट और मंत्री क्या कहते हैं। जुआंग जियाउन पाइथन के दूत के रूप में पहले से ही एक अजय जगह स्थापित कर चुके हैं। सिर्फ एक वाक्य के साथ, मैं भी इस नियम से पीड़ित हूं, मैंने सभी को पीछे धकेल दिया। लूबू एक तरफ खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उससे बेहतर कोई नहीं जानता और कोई भी उससे ज्यादा क्रोधित नहीं है। एकमात्र विद्वान सैनिक कैसे उदास हो सकते हैं और बाहर सैनिकों की दुखद त्रासदी। यदि सज्जन की आपत्तियां हैं तो वह इस समय पीछे हट जाएगा। लेकिन एक दिन एक परिवार अकेले युआन राजवंश की राजधानी में चला गया। आज महान युआन राजवंश के नायकों ने मेरे महान सम्राट की हत्या करने की हिम्मत की। भविष्य में एक निश्चित परिवार निश्चित रूप से महान युआन शाही परिवार को चाहेगा और कोई और नहीं होगा। क्या होगा अगर एक निश्चित परिवार सैनिकों या जनरलों का नेतृत्व नहीं करता है? जुआंग जियुआन ने आहें भरी। जान पड़ता है, मुझे डर है कि सभी जनरलों को मनाने के लिए सभी जनरलों को समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा। फिर उसने झो युआन को देखा। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत है। महामहिम को पता होना चाहिए कि मैं एक अजगर की बात करूंगा। यदि बड़ी लाश युआन राजवंश को समझने पर जोर देती है तो यह ठीक है, लेकिन मैं हमेशा मुझे अपने पाइथन स्वर्गीय भगवान को एक स्पष्टीकरण देने दूंगा। झो युआन ने अपनी भौहें उठाईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जुआंग जियुआन इतनी आसानी से जाने देगा, लेकिन वह यह भी जानता था जुआंग जियुआन बिल्कुल असंभव है। यह शायद थोड़ा कठोर है कि उन्हें दिनवान को आसानी से लेने दें, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। जुआंग जियावान धीरे धीरे हॉल के बीच में चला गया और फिर बोला, पढ़ना देश को नियंत्रित करना और दुनिया को शांत करना संत के शब्द हैं। यदि कोई प्रतिभाशाली नहीं है तो वह महान पाइथन राजवंश को नियंत्रित नहीं कर सकता है और न ही वह दुनिया को शांत कर सकता है। लेकिन इस डैकियन में वह दुनिया को शांत करने में सक्षम होना चाहिए। ओंगशिंग, झो युआन का दिल चला गया। उन्होंने द एनालिक्स ऑफ कन्फ्यूशियस में इसी तरह के वाक्यों को पढ़ने, देश को नियंत्रित करने और दुनिया को शांत करने के रूप में देखा है। लेकिन इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने कहा कि यह संत था जिसकी स्थिति सेंट कन्फ्यूशियस की तुलना में थी, लेकिन झो युआन को समझ में नहीं आया कि इस समय इन बातों को कहने के लिए जुआंग जियाउन का क्या मतलब है। लेकिन जुआंग जियुआन ने अपनी आस्तीन हिला दी और फिर एक ब्रश निकाला। नेशनल सेज केवल मार्शल आर्ट का एक मार्ग नहीं है। आज इस अधिकारी ने एक लेख लिखा, द स्टडी ऑफ बेनेवोलेंस, यहाँ महान संप्रदायों के मंत्रियों में शामिल होने के लिए, अपनी महिमा को मनाने के लिए, चीजों को करने के लिए जिम्मेदार हो। जिस क्षण उन्होंने बोलना समाप्त किया, जुआंग जियुआन ने अचानक कलम को उठाया और उसे लहराया। अप्रत्याशित बलों की एक धारा उसकी कलम में कई बड़े शब्दों में बदल गई। लेकिन एक पलक झपकते में धार्मिक शिक्षा नामक एक लेख हवा में दिखाई दिया है। इसके बाद लिखावट भंग हो गई। लेकिन झो युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर किसी चीज से बंधा हुआ था। यह परोपकार और धार्मिकता का तरीका है। यदि आप दूसरों को माफ कर सकते हैं तो कृपया दूसरों को क्षमा करें। तब इसे कल फैलाया जाएगा। मुझे आशा है कि आपकी महिमा घूम जाएगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि जुआंग जियाउन ने झो युआलोंग को झुकाया। इस बार यह एक पूर्ण समारोह है, क्योंकि उसने कुछ किया था। उसी समय वह मंत्रियों को मुस्कुराया, विशेष रूप से लोगों में, और फिर कहा, हर कोई, मुझे आशा है कि आप दयालु और धर्मी हैं। जब वह कुछ बड़ा करने के लिए आया तो वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और उसे कोमल और सुरुचिपूर्ण भी कहा जा सकता था। लेकिन इस समय ये दो शब्द हर जगह प्रकट होते हैं। वह महान पाइथन के दूत थे। आप कैसे नहीं हो सकते हैं? अब उसने सिर्फ इन चीजों को दिखाया है। वह महान सम्राट और मंत्रियों को बताना चाहता है, अधिक प्राप्त करने के लिए आपको योग्यता की आवश्यकता है, और अगर आप कुछ बड़ा करते हैं तो आपके पास योग्यता नहीं है। फॉलन ईव के 500 सिक्के इनाम के लिए पुस्तक मित्र को धन्यवाद। यह अध्याय समाप्त होता है। 100 अध्याय 100 सूची में टिप्पणी। अध्याय 100 लिस्टिंग पर टिप्पणी। कल 9 जून को दोपहर 12 बजे वीआईपी अध्याय खोला जाएगा। मैंने अपनी टिप्पणी अलमारियों पर एक से अधिक बार लिखी है।
यह पुस्तक सबसे अधिक उतार चढ़ाव है। पिछली विभिन्न चालों और रहस्यमय शक्तियों के कारण लंबे समय तक शुरुआती चरण में बर्बाद हो गया। अन्यथा संजियांग को लगातार अलमारियों पर रखा जाना चाहिए था। अब मैं और अधिक नहीं पूछना चाहता। मुझे उम्मीद है कि हर कोई अधिक समर्थन कर सकता है और 500 से अधिक पहले आदेश का समर्थन कर सकता है। दोनों के बीच तुलना स्वर्ग और पृथ्वी में कहा जा सकता है। मैंने पुरस्कार और मासिक टिकट और अन्य चीजों के बारे में कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले, मेरे ग्रेड अच्छे नहीं हैं, इसलिए मुझे ऐसा करने के लिए शर्म नहीं है। दूसरा, अन्य सभी झूठे हैं। इसे जारी करने के बाद यह हर दिन लगभग 10,000 घूमना शुरू कर देगा। बस पूछें, यह एक दिन में 10,000 है, क्या आपको अभी भी इन फैंसी लोगों की आवश्यकता है? लेखक अपने परिवार का समर्थन करने के लिए किताबें लिखता है। प्यार के लिए बिजली उत्पन्न करना वास्तव में असंभव है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे समझता है। अब दुखी चीजें नहीं बेचना, अपने परिवार का समर्थन करना वास्तव में मुश्किल है। संक्षेप में एक वाक्य, ग्रेड लेखक को अद्यतन करने के लिए प्रेरणा है। मासिक टिकट टाइपिंग के लिए भोजन है। पुरस्कार वे सपने हैं जो लेखक के हर दिन होते हैं। मैं कुछ और नहीं कहता, मैंने इसे यहाँ देखा है। मुझे नहीं पता कि भविष्य में 200,000 से अधिक शब्दों के मुक्त अध्याय कैसे मुक्त होंगे, लेकिन कम से कम उन्होंने सभी को स्थानांतरित कर दिया है। कृपया पहले आदेश दें, यह बहुत ज्यादा नहीं है। सब लोग, ड्रैगन स्केल बिंदीदार, यहाँ धन्यवाद। यह अध्याय समाप्त होता है। 101, अध्याय 101 आज एक परिवार आपसे मिलने आएगा। कृपया पहले आदेश दें। अध्याय 101 आज एक परिवार आपसे मिलने आएगा। कृपया पहले आदेश दें। यह क्या शक्ति है? झो युआन थोड़ा आश्चर्यचकित था। वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से यह दिखाना असंभव है कि पहली कक्षा देखी जा सकती है। यहां तक कि उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह पहले से ही पहली दर से तुलनीय है। लेकिन फिर भी मैं अभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने आसपास के कई मंत्रियों को देखें, वे सभी अपने चेहरों में भी लाल थे। यहां तक कि निंग एमेई और दात आई हुई दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर नहीं है। इस दृश्य को देखकर झो युआन ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने एक बार सोचा था कि तथाकथित राष्ट्रीय ऋषि, यह लूबू की तरह एक सामान्य है और सिविल अधिकारियों के पास चिकन टाई करने की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए जब जुआंग जियावान ने एक बार कहा था कि जब वह थक गया था तो झो युआन बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। लेकिन अब उन्होंने जो शक्ति दिखाई वह झो युआन को एहसास कराती है कि शायद वह वास्तव में बिना किसी शक्ति के एक साहित्य था, लेकिन वह वास्तव में हजारों सैनिकों को हलचल करने की क्षमता रखता था। यह पता चला है कि सिविल अधिकारियों के तथाकथित राष्ट्रीय ऋषि भी सैन्य जनरलों के रूप में शक्तिशाली हो सकते हैं। शायद राष्ट्रीय बर्बरता से पहले सैन्य जनरलों स्तंभ थे, लेकिन राष्ट्रीय ऋषि बनने के बाद नागरिक अधिकारी भी ऐसा कर सकते हैं। अचानक उसकी आंखें चमक गईं और उसने जियाजू को देखा, जिसने कभी बात नहीं की थी। इस जहरीले आदमी में एक राष्ट्रीय ऋषि की क्षमता है और लू वेनन वही सच है। जियाजू ने सम्राट की टकटकी लगाई और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। महामहिम जुआंग के दूध की ताकत वास्तव में असाधारण है। पुराना, यह वास्तव में अतुलनीय है। जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके चेहरे पर कड़वाहट मजबूत हो गई। झो युआन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और जुआंग जियावान को देखा। क्या यह बड़ा पायथन है? यहां तक कि अगर आप सिर्फ एक दूत हैं तो आपके पास ऐसी क्षमता है। आपको पता होना चाहिए कि अजगर में एक मजबूत देश और एक विशाल क्षेत्र है और अनगिनत जागीरदार राज्य हैं। यह अपरिहार्य है कि केवल एक दूत भेजना असंभव है। मुझे सिखाया गया है। झो युआन ने अचानक बात की। जुआंग जियायुआन मुस्कुराया और कहा, मैं हिम्मत नहीं करता। समझने के लिए आपकी महिमा का धन्यवाद। उन्होंने सोचा कि झो युआन ने उनकी ताकत के कारण ये दो शब्द कहा। तब से युआन राजवंश का अनुलग्नक छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वास्तव में यह पहली बार था जब झो युआन जानता था कि दुनिया कितनी बड़ी थी। उन्होंने एक बार सोचा था कि भले ही ग्रेट वेई महान पायथन के जागीरदार स्थिति में थे, यह एक शक्तिशाली था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह शायद बस है। मैसेंजर जुआंग ने बात करते हुए हंसते हुए। झो युआन मुस्कुराया। ठीक तभी एक आकृति सीट से खड़ी थी। फिर वह जुआंग जियुआन की ओर कदम से कदम बढ़ा। कदम स्थिर हैं, जैसे कि वे बिल्कुल प्रभावित नहीं हैं। यह व्यक्ति लूबू है। उसकी आंखें असंतोष से भरी थीं और उसकी आंखें तेज थीं। यहां तक कि अगर यह एक बड़ा पायथन दूत है तो उसे मेरे प्रति अपमानजनक नहीं होना चाहिए। अगर अगली बार होता है तो उसे निश्चित रूप से निष्पादित और अनियंत्रित किया जाएगा। लूबू को देखकर जुआंग जियुआन अचानक चौंक गया। वह कैसे संभव है? उसकी शक्ति के साथ प्रथम श्रेणी के राष्ट्रीय रैंक, यहां तक कि द्वितीय श्रेणी के राष्ट्रीय रैंक का उल्लेख नहीं करने के लिए इतनी आसानी से कार्य करना असंभव है। लेकिन अगर आप एक बड़ा कदम रखते हैं तो क्या राष्ट्रीय रैंक की दूसरी कक्षा के ऊपर एक मजबूत आदमी हो सकता है? यह सामान्य ज्ञान के अनुरूप नहीं है। लेकिन उसके सामने जो कुछ हुआ वह अब उसकी अनुभूति को खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, अचानक एक आह बाहर निकल गया। एक्सुअन्युअन जिंगचेंग ने अपने हाथ में किताब रखी। श्री जुआंग, मैं कम से कम यहाँ यह कर रहा हूँ और यह एक स्वागत योग्य रात्रिभोज है। मैसेंजर यह कैसे कर सकता है? क्या आपने नहीं सुना कि एक सज्जन कुछ करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं? एक्सुअन्युअन जिंगचेंग ने शांति से कहा। लेकिन जुआंग जियावान के दिल में एक तूफान की लहर को हिलाया गया। लूबू को स्थानांतरित करने में सक्षम था क्योंकि वह एक राष्ट्रीय ऋषि था। लेकिन एक्सुअन्युअन जिंगचेंग के बारे में क्या? आप भी क्यों आगे बढ़ सकते हैं? वह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक विद्वान है। उन्होंने इस व्यक्ति में कभी कोई शक्ति महसूस नहीं की। वह अपने दमन के तहत स्वतंत्र रूप से कैसे काम कर सकता है? जियाजू ने अपने कपड़े छांटे। सर, यह मेरे लिए वास्तव में कठिन है। लू वेनन ने उसे काट दिया और वह कठिनाई के साथ खड़ा हो गया। राजा और उसके मंत्री मर जाते हैं। मैं अब क्या कर सकता हूं कि आप क्या करते हैं? दुर्भाग्य से मेरी तलवार मेरे हाथ में नहीं है, अन्यथा मैं तुम्हें यहां काट देता। चार लो। जुआंग जियावान के चेहरे पर झटका बिल्कुल भी छुपा नहीं जा सका। लेकिन झो युआन इसे थोड़ा समझते थे। उन्हें बहुत यकीन था कि लूबू को छोड़कर अन्य तीनों में से कोई भी राष्ट्रीय सैनिक नहीं थे। लेकिन साहित्यिक और मार्शल आर्ट अलग हैं।
मार्शल आर्ट का कहना है कि यह ताओ है, लेकिन प्रतियोगिता अभी भी शक्ति है। लेकिन वेन दाओ, विशेष रूप से जुआंग जीवान ने वेन दाओ के दमन करने के साधन का इस्तेमाल किया। इसलिए आप इसे लिखित रूप में तोड़ सकते हैं। एक्सुअन्युअन जिंगचेन शक्तिहीन लगता है, लेकिन वह सिर्फ एक विद्वान है। लेकिन उनके शरीर में उनके पास अर्धसंत स्तर की तुलना में साहित्यिक शक्ति है। मूल काम में आप एक संत भी बन सकते हैं। इससे पता चलता है कि आप कैसे संत भी बन सकते हैं। यह कुछ ऐसा नहीं है जो जुआंग जियावान दबा सकता है। और जियाजू एक राष्ट्रीय ऋषि नहीं है, नहीं वह है क्योंकि उसके पास ताकत का अभाव है, लेकिन उसके पास कुछ कमी है। केवल लू वेनन थोड़ा खराब है। यहां तक कि झो युआन ने उससे आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं की। लेकिन इस समय उसके लिए यह निस्संदेह दीर्घकालिक अंतरात्मा की बात है। सभी 4 लोग आगे बढ़ सकते हैं। जुआंग जियायुआन ने जो कहा कि चुटकुले बनने से पहले क्या कहा गया था। इतना ही नहीं, झो युआन अचानक खड़े हो गए। इस समय जुआंग जियावान की आंखें खुली हुई थीं। हालांकि यह अजीब है कि अन्य लोग आगे बढ़ सकते हैं, यह असंभव नहीं है। आखिरकार यह देश के बीच में एक देश और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का एक बड़ा कारण है। लेकिन सम्राट, आप क्यों आगे बढ़ सकते हैं? झो युआन ने तियानफू तलवार को अपने हाथ में रखा। जुआंग जियावान ने उन्हें उत्तर में दबाने वाली सभी शक्तियों को स्वर के गुस्से से भंग कर दिया। एक दबंग रवैये के साथ इस तरह का दमन उसे दबा नहीं सकता है। मैं सम्राट हूं। आप भले ही आप पायथन के दूत हैं, आप आज भी हॉल में हैं और मुझे अपनी ताकत से दबाना चाहते हैं। क्या आपको वास्तव में लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं? इस वाक्य में झो युआन की लड़ाई की भावना अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन उसकी दबंग आभा का पता चला है। जुआंग जियावान का चेहरा थोड़ा गहरा था। चीजें जो उसने सोचा था उससे बहुत अलग हैं। अब उसके पास केवल 2 विकल्प हैं। नीचे देखो या अधिकारियों को महान पायथन की महिमा को बताएं। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि इस समय उनके पास कोई दूसरी पसंद नहीं है। यदि आपने कार्रवाई नहीं की है तो कुछ भी कहना ठीक है। लेकिन अब जब हम पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं तो हमें महान भगवान और मंत्रियों को यह बताना चाहिए कि देश में बड़ा पायथन क्यों है। इसलिए शक्ति का एक ऋषि अचानक उसके शरीर पर दिखाई दिया। पवित्र शक्ति एक जेल की तरह है और सभी मंत्री हैरान हैं। उसी समय उसकी आंखें भी ठंडी हो गईं। महामहिम, महान गिरोह मजबूत और शक्तिशाली है और निचले अधिकारियों को मेरे लिए जाना जाता है, लेकिन मूल अधिकारी पायथन का दूत है। यहाँ अपनी महिमा को बताएं। मेरा पायथन स्वाभाविक रूप से उच्च है। जब जुआंग जियाओन ने सच कहा तो उसके स्वर में कोई मजाक नहीं था, क्योंकि उसके लिए यह सच्चाई है। यह सभी के लिए भी है। यहां तक कि झो युआन भी इसका खंडन नहीं कर सकते थे। कर सकना निचले देश में निचले देश का आत्मसम्मान भी है। यहां तक कि अगर आप यहां प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आपको इसे दिखाना होगा। अन्यथा क्या इसे शांगगो द्वारा कम करके आका नहीं जा सकता है? आपका सबसे अच्छा है और सबसे अच्छा कुन है और कुन चालें। मुझे लगता है कि यह घड़ी है और मुझे लगता है कि यह है। जुआंग जियावान लैंगलंग ने बात की। जैसा कि उन्होंने बात की, उनके शरीर से एक विशाल विशाल बल निकला। वह अब डैकियन द्वारा आश्चर्यचकित था। यहां तक कि उनकी राय में बड़े झगड़े ने कुछ योग्यता को पूरा किया है। लेकिन आज वह यहां होना चाहिए। योंगजिंग पायथन की शक्ति। देश में जाओ। शक्ति को नीचा नहीं किया जा सकता है। शहर। एक जोर से चिल्लाने के साथ जुआंग जियावान का पूरा शरीर प्रतिभा के साथ चमक रहा था। उसी समय एक गोल्डन बेल पूरे हॉल की ओर दबाया। उन्होंने उनमें से एक को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि उसकी आंखों में कोई भी इस घंटी का विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन अगले सेकंड एक धमाका था। एक बड़े हलबर्ड ने जमीन को कड़ी टक्कर दी। झो युआन द्वारा बुलाए गए एक मंत्री के रूप में झो युआन ने पहले ही लूबू को महल में होने का सम्मान दिया था। जमीन पर हुआ का चट्टान अचानक बिखर गई। इस समय लूबू ने फैंग तियान की पेंटिंग हलबर्ड को पकड़ लिया और आकाश में पकाया। गोल्डन बेल एक धमाके के साथ बिखर गई। यह सुनहरी रोशनी में बदल गया और धीरे धीरे गायब हो गया। आज कुछ परिवार आपसे मिलेंगे। कृपया पहली बार ऑर्डर करें। तू 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 तू। यह अध्याय समाप्त होता है। 102। अध्याय 102 उम्र के दौरान प्रसिद्ध जनरलों, कृपया पहली बार ऑर्डर करें। अध्याय 102 उम्र भर प्रसिद्ध जनरलों, कृपया पहली बार ऑर्डर करें। गोल्डन बेल टूटी। जुआंग जियावान का चेहरा हैरान था। अच्छा कौशल। बड़ी बात वास्तव में मेरी उम्मीदों से परे है। जब भी उन्हें लगता है कि उन्होंने बड़े काम करने में अपनी नींद को कम कर दिया है, तो वे हमेशा यह समझने के लिए और अधिक अद्भुत तरीकों का उपयोग करेंगे कि यह बड़े काम करने की सीमा से दूर है। मगर इससे क्या? चूंकि वह आज अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है, इसलिए वह निश्चित रूप से किसी को भी नकारने के लिए कोई ताकत नहीं देगा। जनरल लू, क्या आप जानते हैं कि हम नागरिक अधिकारी शक्तिहीन हैं, इसलिए हम सैन्य जनरलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? जुआंग जियावान ने अचानक बात की। यह कुछ ऐसा है जो हर कोई जानना चाहता है। झो युआन को एक बार एहसास हुआ कि जब एक सैन्य जनरल की ताकत एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो एक देश के सरकारी मामले अनिवार्य रूप से मार्शल आर्ट और साहित्यिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आखिरकार एक साहित्यिक के साथ एक सामान्य शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई शक्ति नहीं है जिसके पास महान शक्ति है। लेकिन अब वह जानता है कि सिविल अधिकारी भी राष्ट्रीय ऋषि बन सकते हैं। एक अर्थ में यह सामान्य से भी अधिक दबंग है। इसके बाद जुआंग जियावान ने एक लेखन लिखा। प्रकाश की एक धारा एक तीर में बदल गई और लूबू की ओर सरपट गया। एक विस्फोट हुआ। विस्फोट था। लूबू ने एक हलबर्ड के साथ तीर को दूर कर दिया और अगले क्षण तीर गायब हो गया। यह देश के भाग्य की शक्ति है। जुआंग जियावान बिल्कुल भी घबराया नहीं था और एक मुस्कान के साथ कहा, एक देश में राष्ट्रीय नियति है। सैन्य जनरलों ने अपनी महान शक्ति की खेती की, जबकि नागरिक अधिकारी ताओवाद की खेती करते हैं। कन्फ्यूशियस विद्वान कन्फ्यूशीवाद, ताओवाद और मोहवाद प्रथाओं की खेती करते हैं। पायथन के मंत्रियों के रूप में हम पायथन के राष्ट्रीय भाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय भाग्य लेखन को एबिस और कलम के रूप में तलवार के रूप में बना सकता है। हमारा अधिकारी एक क्षेत्र को नियंत्रित करता है और देश की नीति और सभी लोगों के सम्मान को प्राप्त करता है।
इसलिए हम साहित्यिक आत्माओं को संक्रमित करने के लिए राष्ट्रीय भाग्य का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें तेज ब्लेड में बदलने के लिए राष्ट्रीय भाग्य का उपयोग कर सकते हैं। जब वह बोल रहा था तो बड़ी संख्या में तीर अचानक दिखाई दिए, सैकड़ों या हजारों, और सभी तीरों का उद्देश्य था कि लूबू कहाँ था, उसे घेरें। लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये तीर कैसे दिखाई दिए। इस तरह के अजीब साधन आपकी खोपड़ी को सुन्न करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन लूबू अभी भी शांत था। कल्पना। अचानक उसने अपनी आंखें खुली खुली। फांटियन ने अपने हाथ में कूड़े को चित्रित किया जो अचानक जुआंग जियुआन को तोड़ दिया, जो बहुत दूर नहीं था। यह हलबर्ड एक इंद्रधनुष के रूप में शक्तिशाली है। इस दृश्य को देखकर जुआंग जियावान लगभग स्तब्ध था। क्या यह व्यक्ति हताश है? यहां तक कि अगर वह उसे इस तरह से चोट पहुंचा सकता है तो लूबू निश्चित रूप से हजारों तीरों से छेदा जाएगा। तीर लूबू की ओर उड़ गए, लेकिन लूबू किसी भी चीज से अनजान लग रहा था। पकड़ना। वह हिंसक रूप से गर्जना करता है। धत तेरी की। जुआंग जियुआन ने अंदर की ओर शाप दिया। उन्होंने संकट की एक घातक भावना महसूस की। वेन गार्ड। जैसा कि उन्होंने बोला, उन्होंने जल्दी से अपने ब्रश में 2 शब्द लिखे। उसी समय एक आधिकारिक सील को उसके बाएं हाथ से चालू किया गया था। अपनी ताकत के साथ वह अब इस तरह के हमले का विरोध करने में सक्षम नहीं है, लेकिन वह एक बड़ा पाइथन अधिकारी है। आप अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए पाइथन के राष्ट्रीय नीति का भी उपयोग कर सकते हैं। यह साहित्य के बारे में बिल्कुल भयानक बात है। राष्ट्रीय सीनेटरों से पहले साहित्य में चिकन को बांधने की शक्ति थी, लेकिन एक बार जब देश का एक विद्वान लेखन का आदमी बन गया है तो आकाश उच्च है और पक्षी उड़ते हैं और समुद्र चौड़ा है और मछली छलांग लगा रही है। हालांकि कई प्रतिबंध हैं, ये लाभ उनके प्रयासों से कहीं अधिक हैं, और ये सीमाएं शाश्वत नहीं हैं। जब उसकी शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंच सकती है तो वह एक सामान्य के रूप में शक्तिशाली होगा। इस तरह के अस्तित्व को संत कहा जाता है। उनकी राय में उन्होंने अपनी सारी ताकत उसमें डाल दी थी और यह हलबर्ड उनके लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन अगले सेकंड, जिस क्षण तीर आने वाला था, एक भयानक आभा अचानक लूबू के शरीर पर बढ़ी। यह लड़ने वाली आत्मा है। इस हिंसक शक्ति ने तुरंत सभी तीरों को नष्ट कर दिया। उसी समय हलबर्ड अचानक उस गार्ड से टकरा गया जिसका उसने समर्थन किया था। केवल एक जोर से धमाका था। अभिभावक बिखर गया। उसी समय हलबर्ड जुआंग जियावान के सामने लगातार गिर गया। राष्ट्रीय विद्वान, चौथी रैंक। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। उस समय लूबू द्वारा दिखाया गया शक्ति चौथी रैंक के राष्ट्रीय रैंक के स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन वह बिल्कुल नहीं जानता था कि यह लूबू की सीमा भी नहीं थी। इस तरह के एक ड्रैगन एक बड़े स्थान पर कैसे दिखाई दे सकते हैं? लेकिन वास्तविकता आपके सामने सही है। जुआंग जियावान ने अपने दाहिने हाथ को देखा और उसके हाथ में ब्रश में दरार थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बड़े झगड़े में ऐसी कोई नींद होगी। चौथी रैंक नेशनल सेज, भले ही यह मेरे पाइथन में हो, इसकी ताकत खराब नहीं है। उसकी आंखें जटिल थीं। मूल रूप से मैं डैड को बिल्कुल शक्तिशाली गति के साथ दबा सकता था, लेकिन परिणामस्वरूप बड़ी लड़ाई द्वारा दिखाई गई शक्ति उनकी कल्पना से बहुत आगे थी। उसने धीरे धीरे अपने हेम को बांध दिया और फिर बोला, अगर जियागान को पता होता कि दक्कन के पास ऐसा शक्तिशाली राष्ट्रीय संप्रदाय था तो जियागान ने युआन राजवंश के मामलों के बारे में बात नहीं की होगी। जुआंग जियायुआन ने थोड़ी सी आह के साथ कहा, एक दूसरे के खिलाफ नहीं मोड़। जो युआन थोड़ा आश्चर्यचकित था। उसने सोचा कि लूबू के बाद कार्रवाई करने के बाद भले ही जुआंग जियावान को हराया गया हो, वह निश्चित रूप से दकिया के साथ असंतुष्ट हो जाएगा। और जिस कारण से उसने लूबू को कार्रवाई करने की हिम्मत की, वह पाइथन की यात्रा पर सट्टेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं था। और पाइथन इस वजह से बड़ी लड़ाई पर हमला नहीं करेगा। अधिक से अधिक हम भविष्य में सिर्फ बड़ी लड़ाई को दबाएंगे। लेकिन जुआंग जियावान के चेहरे पर झुंझलाहट का कोई संकेत नहीं था। चीजें थोड़ी अजीब हैं। जो युआन ने खुद को सोचा, लेकिन वह बहुत कम जानता था और उसके पास अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, यह एक अच्छी बात है। जुआंग जियुआन अचानक बोला, क्या आपकी महिमा कभी पाइथन में रही है? मुस्कुराहट के साथ लोगों को थप्पड़ नहीं मारना और कमजोर पक्ष अभी भी वह था जो ऐसा कर रहा था। स्वाभाविक रूप से जो युआन लूबू ने जुआंग जियुआन को हराने के बाद लोगों को दबाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। वह मुस्कुराया और कहा, बेशक ऐसा कोई अवसर नहीं है। मैंने पहली बार पदभार संभाला था और बहुत सारे घरेलू मामले थे। मैं कभी भी किन्युआन शहर से बाहर नहीं गया था। क्योंकि यह मामला है, अगर आपकी महिमा तैयार है तो आप भविष्य में मेरे पाइथन में जा सकते हैं और स्वर्गीय भगवान का दौरा कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि इससे पहले कि जो युआन पूर्ण रूप से बोल सकते थे, उन्होंने जारी रखा, हर 10 साल बाद पाइथन को इकट्ठा करने के लिए जागीरदार राज्य के सम्राटों को बुलाएगा। हर कोई एक साथ इकट्ठा होता है और एक दूसरे के साथ संवाद करता है और अक्सर बहुत कुछ हासिल करता है। और उस समय मेरे पाइथन के संत एक शतरंज बोर्ड स्थापित करेंगे। सभी प्रथम रैंक वाले लोगों को देश में प्रवेश करने का अवसर मिला और भले ही वे तीसरे स्थान के निचले लोग थे, उनके पास आगे जाने का अवसर होगा। हालांकि यह मामला मुख्य रूप से विभिन्न देशों की ताकत दिखाने के लिए है। सबके बाद पाइथन के तहत कई जागीरदार राज्य हैं। यह सुनकर जो युआन एक पल के लिए दंग रह गया। वह क्यों नहीं जानता था? एक और विचार उन्होंने महसूस किया कि बड़ी लड़ाई बहुत कमजोर थी। फिर उसने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की, है कि जियाओ याओ हो। हाँ, हालांकि यह थोड़ा अलग है, लेकिन जियाओ याओ देश में पैर रखने के लिए यहाँ पाइथन जाने का इंतजार करता है। जुआंग जियुआ जारी रखा, पाइथन समारोह की बैठक से पहले 7 महीने बचे हैं। यदि आपकी महिमा तैयार है तो आप जल्दी तैयार कर सकते हैं। जो युआन ने सिर हिलाया। ग्रैंड कोर्ट की बैठक। जुआंग जियुआन के रवैये के साथ संयुक्त। उन्होंने पहले ही इस भव्य राजवंश की बैठक का महत्व सुना था। सामान्य की ताकत का सुधार सिर्फ वैसे है और वास्तविक अर्थ सीटों को निर्धारित करना है। पाइथन अजय नहीं है, इसके अपने दुश्मन हैं। इसलिए महान पाइथन का सम्राट जागीरदार राज्य के विकास का समर्थन करेगा। लेकिन आधार यह है कि ये जागीरदार राज्य इसके लिए उपयोगी हैं। केवल मजबूत होने से किसी को पाइथन की आंख बनने के लिए योग्य हो सकता है। अन्यथा यह सिर्फ एक चींटी है जिसे किसी भी समय मौत के लिए कुचल दिया जा सकता है। हालांकि जो युआन को पाइथन के लिए लड़ने का विचार नहीं था।
लेकिन उसे जाना था। वह इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानता है। केवल पाइथन में होने से आप पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भले ही यह वह है, वह बहुत उत्सुक है। आप केवल इस कथन से जान सकते हैं कि राजवंश स्तर को निर्धारित करने के लिए मिलता है। सुधार की यह विधि शायद बहुत सरल नहीं है, लेकिन वह चिंतित नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अधीनस्थ लोबू, युवेन चेंगदू, चेन किंगजी, गुआन यू, किनकिनक और चीनी इतिहास में सभी अद्भुत और आश्चर्यजनक जनरलों हैं। यह अध्याय समाप्त होता है। 103 अध्याय 103 झो युआन सलाह के लिए पूछता है, कृपया पहले आदेश दें। अध्याय 103 झो युआन ने सलाह मांगी, कृपया पहले ऑर्डर करें। अंत में जुआंग जियावान ने फिर से बात की। महामहिम, चूंकि सम्राट सहमत हो गया है, वह निश्चित रूप से अपने शब्द पर वापस नहीं जाएगा यदि वह दिनवान के मामले को अनदेखा करता है। सामान्य लूबू के साथ एक शक्तिशाली जनरल दा युआन पहले हमला करने के लिए आया था और यह समझ से बाहर नहीं था कि वह दा युआन को ले गया। निचले अधिकारी मुझे समझाएंगे, महान अजगर स्वर्गीय स्वामी। लेकिन महामहिम को यह याद रखना चाहिए कि जब तक अन्य राजवंशों पर हमला करने की पहल नहीं होती है, तब तक उन्हें अन्य देशों पर हमला करने की पहल नहीं करनी चाहिए। यह नीचे की रेखा है। जैसा कि उन्होंने कहा कि जुआंग जियावान ने उनके चेहरे पर थोड़ी चेतावनी दी थी। बिग पाइथन, यह मूर्ख बनाने के लिए इतना आसान नहीं है। झो वांग जियावान के शब्दों में झो युआन मुस्कुराया। जुआंग के दूत को आश्वस्त कर सकते हैं। मैं एक बड़ा सेनानी हूं और अब कुछ प्रमुख जनरलों हैं, इसलिए मुझे अन्य राजवंशों पर हमला करने के लिए शेष ताकत कहां से मिल सकती है। यह 3 स्थानों को दागन, डाली और दिनवान को पकड़ने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर अन्य राजवंशों पर हमला करने के लिए आता है तो मैं स्वाभाविक रूप से अभी भी बैठने में सक्षम नहीं होगा और मौत की प्रतीक्षा कर सकता हूं। यह प्रकृति है। जुआंग जियावान ने सिर हिलाया। झो युआन इस वादे से संतुष्ट थे। हमला करने के लिए पहल नहीं करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि मूल आक्रामक रणनीति के लिए एक और कदम की आवश्यकता होती है। पहले कार्रवाई करने के लिए दुश्मन के देश को कैसे आकर्षित किया जाए, और अगर उसके साथ कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है। जब ज़ियाओ याओ हो की मृत्यु को महान भाग्य में वापस पारित किया जाता है, तो महान भाग्य अनिवार्य रूप से बड़ी चीजों के लिए परेशानी का कारण होगा। क्या उस समय कोई अच्छा बहाना नहीं है? यह सिर्फ इतना होता है कि महान भाग्य महान युआन के ठीक बगल में है। झो युआन खुशी से मुस्कुराया। जुआंग जियावान एक अच्छे मूड में भी था। यद्यपि वह कुछ चेहरा खो चुका था, लेकिन यह पता लगाना भी एक अच्छी बात थी कि उसके पास इतनी शक्तिशाली जागीरदार राज्य है। आखिरकार पाइथन भी शांतिपूर्ण नहीं है। हालांकि कभी भी पूर्ण पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन लगातार घर्षण हुआ है। कुछ हद तक जागीरदार राज्य भी पाइथन की शक्ति है। क्या ऐसा हो सकता है कि अजगर को बुलाया गया है और अभी भी जागीरदार राज्य हैं जो असहमत होने की हिम्मत करते हैं? चूंकि ऐसा है, इस वर्ष आपको जिस स्वर्गीय सोना का भुगतान करने की आवश्यकता है, वह पिछले वर्षों की तुलना में 3 गुना है। झो युआन एक पल के लिए रुक गया और फिर उसके चेहरे को ढक दिया। 3 बार। स्वर्ग में सोना एक प्रतीकात्मक पेशकश नहीं है। हर बार आकाश में सोना गड़गड़ाहट से रक्तस्राव करने के लिए पर्याप्त होता है, और यह 2 साल के लिए तीव्रता को भी राहत नहीं दे सकता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर यह कड़ी मेहनत करता है तो विकसित करना मुश्किल है। और अब इसे 3 गुना कर दिया जाएगा। यह ठीक होगा अगर मैंने कई वर्षों तक डाली और दिनवान की भूमि प्राप्त की, लेकिन इस तरह इन लाभों को हासिल नहीं किया गया है। एक बार जब आप 3 बार स्वर्गीय सोना निकाल लेते हैं तो यह इस युद्ध के बराबर होता है, जिसे समय की बर्बादी कहा जा सकता है। इस छेद को भरने के लिए 3 साल के भीतर सभी लाभ का उपयोग करने की आवश्यकता है। मूल रूप से उन्होंने स्वर्गीय सोने के 2 टुकड़े तैयार किए। यद्यपि यह दर्द होता है, यह डाली और दिनवान सामग्री के समर्थन के साथ मुश्किल से स्वीकार्य है। लेकिन अब यह मुश्किल है। मैं जाकर तैयार हो जाऊंगा। झो युआन ने बिना खंडन के सिर हिलाया। बिग करने के पास यह पूंजी नहीं है। उसके सिर पर एक सर्वोच्च देश है जो वास्तव में दुखी है। उसने फिर से अपने सिर के ऊपर गुंबद को देखा। 5 पंजे वाला गोल्डन ड्रैगन शक्तिशाली है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक माउंट है। वास्तव में राजसी व्यक्ति गोल्डन ड्रैगन के ऊपर देवता है। और आज आप जो करते हैं वह गोल्डन ड्रैगन है। ऐसा लगता है कि गति काफी शक्तिशाली है, लेकिन वास्तव में वे सभी पाइथन से दूर हैं। 3 साल। झो युआन अपने दिल में गुप्त रूप से शपथ लेता है। 3 साल बाद हम निश्चित रूप से गुंबद के ऊपर एक दुनिया बनाएंगे। दावे। झो युआन की आंखें कठोर थीं। उसे महान वी को नीचे ले जाना चाहिए, क्योंकि महान वी के विपरीत महान पाइथन के अन्य जागीरदार राज्य नहीं हैं। यह एक और श्रेष्ठ देश की जागीरदार स्थिति है। पाइथन के जागीरदार राज्य का विकास लोगों का ध्यान आकर्षित करना बहुत आसान है, इसलिए अन्य देशों की ओर मुड़ना बेहतर है। जब तक आप उसे कुछ समय देते हैं, 3 साल बाद आपको उसे एक बड़ा सौदा भी कहना चाहिए, देश जाना चाहिए। जब तक जुआंग जियावान छोड़ दिया जाता है तब तक प्रतीक्षा करें। चांग होंगयुआन चला गया और उसका चेहरा बहुत अच्छा दिखने वाला नहीं था। आपकी महिमा, मैं इसे कठिन करने जा रहा हूं। मुझे डर है कि मैं स्वर्गीय सोने के इस तीसरे टुकड़े का उत्पादन नहीं कर पाऊंगा। राष्ट्रीय खजाना कहाँ है? झो युआन ने पूछा। पास होना। चांग होंगयुआन ने बात की और फिर कहा, लेकिन अगर मैं इसे बाहर निकालता हूं तो मेरे पास ट्रेजरी के साथ कुछ और नहीं होगा। एक बार जब कुछ होता है तो आप इसे दबाने में असमर्थ होंगे, जो अनिवार्य रूप से अराजकता को जन्म देगा। कोई बात नहीं। झो युआन ने अपना सिर हिला दिया। मैं याद कर सकता हूं कि DAFA में अभी भी एक राष्ट्रीय खजाना है। चांग होंगयुआन एक पल के लिए दंग रह गया और कुछ भ्रम के साथ कहा, तुम क्यों नहीं जानते? झो युआन मुस्कुराया और कहा, मेरे प्रिय, मैं इसे करने जा रहा हूं। क्या कोई और है जो राजा को मार सकता है? यह सुनकर चांग होंगयुआन ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाँ, उनके पास अनगिनत पैसे और भोजन के साथ एक राजा भी है। लेकिन आपकी महिमा, यदि आप राजा को मारना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे कारण की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि गणवांग बहुत महत्वाकांक्षी है, वह सबके बाद आपका चाचा वांग है। अगर वह उसे लापरवाही से मारता है तो पूरी दुनिया अराजकता में होगी। झो युआन ने सिर हिलाया। वह अदालत में था और राजा बेकार थे, इसलिए उन्हें मारना ठीक होगा। लेकिन लोगों के लिए यह मामला नहीं है। कबीले का वांछित नरसंहार बुद्धिमान राजा द्वारा नहीं किया जाता है।
सम्राट की शक्ति का कोई भी पुरस्कार हासिल करना उसके लिए और भी असंभव है। उन्होंने लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा खो दी और यह आत्महत्या से अलग कुछ नहीं था। अब जब उनकी स्थिति सच हो गई है तो इस तरह की बुरी नींद करने की आवश्यकता नहीं है। कोई जल्दी नहीं, झो युआन ने बात की। हालांकि वह कुछ समय के लिए किसी भी समाधान के बारे में नहीं सोच सकता था, लेकिन कई स्मार्ट लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वो योंग जो जहर के तरीकों का उपयोग करने के आदी हैं, और उनके पूर्वज जो जहर ट्रिक जियाजू का उपयोग करते हैं। क्या यह सही नहीं है? क्या यह सलाह मांगने का समय है? अगली सुबह वो योंग महल शहर से उत्साहित होकर बाहर चला गया। जाने के कुछ समय बाद जियाजू एक उदास चेहरे के साथ बाहर चला गया। अगली खबर जल्द ही दुनिया भर में फैल गई। सम्राट गुस्से में पायथन के दूत और दूत गुस्से में था और स्वर्ग से 3 बार सोने का भुगतान किया। इस वाक्य की सामग्री मूल रूप से सच है। इसने थोड़े से प्रसंस्करण के बाद स्वाद को बदल दिया। उसी समय सम्राट के बारे में सभी प्रकार के संदेश पूरे आकाश में उड़ रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि सम्राट दागन एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, कुछ का कहना है कि पायथन सैनिकों को भेजने वाला है, और कुछ का कहना है कि दागन के जनरलों को सम्राट से असंतुष्ट हैं। इससे भी अधिक यह कहा जाता है कि सीटू जुआनरान और उनके बेटे ने डाली में मौके पर राजा बनने की योजना बनाई। विशेष रूप से सूखी भूमि में लोग बेहद डरते थे, चिंतित थे कि सम्राट के कार्यों से उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन इस समय राजागण अपनी अभिव्यक्ति दिखाने के लिए खुश थे। झो युआन वह सब के बाद युवा है। यहां तक कि अगर आपके पास बहुत पृष्ठभूमि है तो आप अजगर को कैसे रोक सकते हैं? उनमें से अधिकांश ने संदेशों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन एक बात निर्धारित करना आसान है। स्वर्गीय सोने के उन 3 टुकड़ों के लिए दागन ट्रेजरी को खाली कर दिया गया है। एक बार इस समय चीन में कुछ होता है, सम्राट के पास निश्चित रूप से दूसरों की देखभाल करने का समय नहीं होगा और वह जीतने के लिए पैसे और अनाज को बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि सम्राट से असंतुष्ट होने के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं था। इन दिनों वह बहुत अधिक शांतिपूर्ण हो गया है। यहां तक कि राजाओं के साथ संपर्क कम हो गया था, क्योंकि डाली किंगडम के विनाश और युआन राजवंश की हार की खबर यहां फैल गई है। यह एक से अधिक है। अनगिनत कुलीन सैनिक और जनरलों भी हैं। वह डरता था कि अगर उसके पास कोई कार्रवाई होती तो वह सम्राट को उस पर हमला करने के लिए प्रेरित करता। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये कई जनरलों जो आकाश से गिर गए थे। उन्होंने एक बार सोचा था कि बड़े राजवंश के लेआउट का उपयोग करके अन्य राजवंश थे, लेकिन अब उसे लगता है कि ये जनरलों को वर्षों से कड़ी मेहनत से संचित नींद हो सकता है। क्योंकि यह एक बड़ी नींद है, यह सिर्फ झो युआन कैसे हो सकता है? गण के राजा के रूप में उनके पास स्वाभाविक रूप से इन नींवों का प्रभार लेने की योग्यता है। और आज ऐसा लगता है कि यह समय है। जाओ और राजाओं से संपर्क करें। मुझे दूसरी रैंक में पदोन्नत किया गया है और यह एक बड़ी खुशी है, इसलिए मुझे आपको बधाई देनी चाहिए। राजा कियान हंसे। दा जियान को 100 साल के लिए स्थापित किया गया है, लेकिन वह अभी भी दूसरी रैंक में प्रवेश करने वाले पहले राजकुमार थे। एक ही समय में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, क्या भगवान उसे नहीं बता रहे हैं? डैकियन के मालिक, क्या मुझे इसे बदलना चाहिए? और इस नए मालिक का नाम गण का राजा होना चाहिए। यह अध्याय समाप्त होता है। 104 अध्याय 104 फिर से ड्रा करें, सैनिक जागृत कृपया पहले आदेश दें। अध्याय 104 फिर से ड्रा करें, सैनिक जागृत कृपया पहले आदेश दें। केआन्युअन शहर में पायथन मैसेंजर छोड़ दिया है और आकाश में सोना भी इसके द्वारा छीन लिया गया था। आज का बड़ा खजाना चूहों से मौत के घाट उतार सकता है। इस स्थिति में यदि कुछ अप्रत्याशित होता है तो ट्रेजरी इससे निपटने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो झो युआन को क्या करना चाहिए? उदाहरण के लिए ट्रेजरी का विस्तार करने के लिए गानवांग पार्टी के विद्रोह से निपटें, लेकिन इस मामले में हमेशा कुछ समय लगता है। इसके अलावा अगर किंग गण अब परेशानी में हैं, तो बड़े कदम से निपटना वास्तव में मुश्किल हो सकता है। आखिरकार बड़े खिलाड़ियों द्वारा जिन सैनिकों को जुटाया जा सकता है वे अब डाली में हैं, लेकिन दिनवान में सैन्य जनरल में केवल लूबू है। लूबू मजबूत है और एक अच्छा अग्रणी है, लेकिन बहुत अच्छा सामान्य नहीं है। और हमें राजाओं के विद्रोह से निपटना चाहिए। एक व्यक्ति का बल पर्याप्त नहीं है। सिस्टम पर एक नजर डालने के बाद उनकी शाही शक्ति अब फिर से 60,000 तक पहुंच गई है। वास्तव में वह वास्तव में जमा करना चाहता था और फिर 100,000 सम्राट शक्ति के कई बार आकर्षित करना चाहता था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक असंभव बात है। एक बड़ी नौकरी की नींव अपर्याप्त है और यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो आप केवल उसके सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं। 60,000 सम्राट के शक्ति मूल्यों का परिणाम केवल उस रणनीति को निर्धारित कर सकता है जो उसे आगे करना चाहिए। सिस्टम कृपया मुझे एक शॉट दें। झो युआन उसके दिल में धीरे से चिल्लाया। उन्होंने अपनी सारी शक्ति सभी को समर्पित की। प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई, यूफोर्बिया 20,000। प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई, ड्रैगन हाथी प्रजना 3। प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई, टाइगर और तेंदुआ राइडर 10,000। प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई, तियान्युआन गोली 5। प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई, हथियार जागृति मात्रा 1। प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई, यूफोर्बिया 3,000। झो युआन आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने ड्रॉ के परिणाम देखे। इस ड्रॉ ने उन्हें बहुत सारे कुलीन सैनिक दिए, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह एक सैन्य जनरल को आकर्षित करने में विफल रहे। ड्रैगन और हाथी प्रजना भी बहुत अच्छी हैं। अब उनके पास ड्रैगन हाथी प्रजना तकनीक के 10 स्तर हैं। टेंगलर ड्रैगन एलिफेंट प्रजना तकनीक की शक्ति ने उन्हें पहले से ही पहले स्तर के साथ आसानी से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी है। 3 स्तरों को आगे बढ़ाते हुए आप ड्रैगन हाथी प्रजना के 13वें स्तर तक पहुंच गए हैं, जो इस तकनीक का उच्चतम स्तर भी है। ड्रैगन हाथी प्रजना की 3 परतों को अवशोषित करें। झो युआन अचानक उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी का फ्लैश था। तब उसने महसूस किया कि उसका शरीर लगातार फट गया। मूल रूप से पतले शरीर ने ड्रैगन हाथी प्रजना के अंतिम 3 स्तरों के तहत तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया, लेकिन इसे एक मजबूत और पेशी आदमी बनाने के बाद यह जल्दी से ढह गया। ऐसा लगता है जैसे सारी शक्ति वापस संपीड़ित हो। एक कप चाय के बाद परिवर्तन समाप्त हो जाता है। इस क्षण में झो युआन पहले से ज्यादा बदलाव नहीं करता है।
उस समय यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आपका पूरा शरीर बहुत अलग होगा और आपका शरीर इस विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ लगता है जिसे बिल्कुल भी छुपाया नहीं जा सकता है। नहीं मजबूत शरीर पर और बागे के नीचे यह कहा जा सकता है कि किनारों और किनारे स्पष्ट हैं। ड्रैगन और हाथी प्रजना की जड़ बाहरी अभ्यास है। यद्यपि यह आंतरिक और बाहरी दोनों खेती माना जाता है, आंतरिक शक्ति केवल एक सहायक है और बाहरी ताकत इसकी भयानकता है। प्रथम श्रेणी। जो युआन ने अपनी लड़ाई की भावना को महसूस किया। इससे पहले कि वह ड्रैगन हाथी प्रजना के 10 स्तरों को प्राप्त करता, उनकी लड़ाई की भावना ज्यादा नहीं बदली, क्योंकि ड्रैगन और हाथी प्रजना तकनीक को उनकी मूल आंतरिक शक्ति के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। पर अब उनकी आंतरिक ताकत ड्रैगन हाथी प्रजना तकनीक की शक्ति में बदल गई है। पिछले 3 स्तरों को प्राप्त करने के बाद ड्रैगन हाथी प्रजना ने भी स्वाभाविक रूप से उनके स्तर में सुधार किया। लेकिन युद्ध ऊर्जा सिर्फ एक सहायक है। उसने अपनी मुट्ठी को मुश्किल से पकड़ लिया और एक सोनिक बूम अचानक दिखाई दिया। यह भयानक शक्ति राष्ट्रीय ऋषियों से हीन नहीं है। जो युआन संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। सम्राट डकियन के रूप में वह कार्रवाई नहीं कर सकता है, लेकिन वह कभी भी बिना ताकत के नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले ही उसके चारों ओर अनगिनत गार्ड हों, केवल खुद ही असली नीम है। इतना ही नहीं, उन्होंने 5 तियानुआन गोलियां भी प्राप्त की। तियानुआन गोली एक शीर्षग्रेड अमृत है। यदि आप दूसरी कक्षा लेते हैं तो आप निश्चित रूप से फिर से टूट पाएंगे। आखिरकार भले ही आप पहली कक्षा लेते हैं, आपके पास टूटने की एक निश्चित संभावना होगी। दुर्भाग्य से यह गोली लोगों को पहली कक्षा के राष्ट्रीय नायक के स्तर से नहीं तोड़ सकती है। लेकिन अब जब 5 तियानुआन डैन हाथ में हैं, तो वह बुरा नहीं मानते, जिससे उनकी लड़ाई की भावना एक और सफलता मिलती है और पहली कक्षा के शीर्ष पर पहुंच जाती है। लेकिन इन सबसे ऊपर, भले ही वह प्रथम श्रेणी से एक राष्ट्रीय ऋषि के लिए जाना चाहता है, भले ही वह सभी 5 तियानुआन गोलियां लेता है और यहां तक कि ब्रेकिंग मिरर की गोलियों को एक साथ निगलता है, वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। वह इस तरह की चीज जमा नहीं करता था, लेकिन सिर्फ ऊर्जा संचित करता था। उसके लिए देश में शामिल होना मुश्किल होगा। इसे लेना सिर्फ एक बर्बादी है। दूसरों के लिए के रूप में जो युआन के चेहरे पर उत्साह का एक संकेत दिखाई दिया। इस बार उन्हें कुल 50,000 एस्केलेटर मिले। इतनी बड़ी ताकत जब तक कि एक ईडेन एक टीम का नेतृत्व करता है, यह एक देश को स्वीप करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा 10,000 बाघ और तेंदुए हैं। यह एक ऐसी ताकत भी है जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। लेकिन जो कुछ भी उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, वह सेना का जागरण था। यह पहली बार है जब उन्होंने पात्रों, अमृत और मार्शल आर्ट के अलावा अन्य वस्तुओं को प्राप्त किया है। हथियारों की जागृति जागने के लिए 10,000 सैनिक बना सकते हैं। जिस क्षण मैंने परिचय देखा, परमानंद झो युआन के चेहरे पर अप्रतिरोध्य दिखाई दिया। उसने सोचा कि वह लंबे समय से सिंहासन पर चढ़ रहा था और अब आसानी से इस तरह के परमानंद नहीं दिखाएगा। लेकिन हथियारों की गिरफ्तारी की उपस्थिति ने अभी भी उसे मदद करने में असमर्थ बना दिया, लेकिन उसकी रचना खो दी। यह दुनिया युद्ध की भावना को 9 ग्रेड में विभाजित किया गया है और पहली कक्षा के ऊपर राष्ट्रीय सैनिक भी हैं। यहां तक कि अगर यह एक प्रथम श्रेणी का व्यक्ति है तो भी युद्ध में घिरे और मारे जाने की संभावना है। लेकिन राष्ट्रीय सैनिकों की घेराबंदी और मारना आसान नहीं है। इसके अलावा जब पाइथन मिशन कड़ी मेहनत कर रहा था तो उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा। डैपीथॉन मिशन के मालिक यहां तक कि सबसे कम सैनिक 9वीं रैंक की शक्ति के पास हैं। दूसरे शब्दों में, पाइथन के लिए 9वीं रैंक सिर्फ एक सैनिक है। वह नहीं जानता था कि ऐसे कितने सैनिक थे, लेकिन भले ही यह केवल दसियों हजारों की है, इसका भयानक स्तर डैडी को कांपने के लिए पर्याप्त है। केवल एक 9वीं कक्षा के घुड़सवार सेना की आवश्यकता है। मुझे डर है कि आप दागन देश के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दौड़ सकते हैं। लेकिन अब हथियारों की गिरफ्तारी के उद्भव ने उसे समझा है कि साधारण कुलीनों में इन ऐतिहासिक रूप से मजबूत सेनाओं की ऊपरी सीमा नहीं है। लेकिन अब वह अभी तक इन मजबूत सैनिकों की ऊपरी सीमा को विकसित नहीं कर पाए हैं। 10,000 लोग। जो युआन ने इसके बारे में ध्यान से सोचा। घुड़सवार सेना और पैदल सेना के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन उसके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। कम से कम अब उसे जो चाहिए वह एक अजय घुड़सवार है। इसलिए उसने अपनी आंखें सीधे 10,000 बाघों और तेंदुए पर रखीं। इस विशेष प्रकाश बख्तरबंद घुड़सवारों में मजबूत गतिशीलता और उत्कृष्ट ललाट चार्ज क्षमता है। हालांकि इससे टाइगर और तेंदुए की सवारी के दोनों पहलुओं में कुछ नुकसान होंगे। लेकिन क्या होगा अगर ये बाघ और तेंदुए घुड़सवार सभी 9वीं कक्षा हैं? हथियारों की गिरफ्तारी स्क्रॉल का उपयोग करें और बाघ और तेंदुए घुड़सवार सेना को बढ़ावा दें। जैसे ही झो युआन की आवाज गिर गई, हथियार जागृति की प्रतिलिपि गायब हो गई। उसी समय एक भयानक घुड़सवार सेना जो पूरे डैकियन को बनाने के लिए पर्याप्त थी और यहां तक कि आसपास के देशों को कांपना भी दिखाई दिया। वुशुआंग जनरल की हवेली। लूबू ने अचानक अपना सिर उठाया और शहर से बाहर देखा। उसकी आंखों ने उत्साह का संकेत दिखाया। और एक ही समय में सूखी जमीन। राजा इकट्ठा हुए। राजागण एक विशेष कुर्सी पर बैठे। इसका कारण यह है कि यह विशेष है कि इस कुर्सी पर एक 5 पंजे वाला गोल्डन ड्रैगन मंडराता है। यह अध्याय समाप्त होता है। 105 अध्याय 105 टाइगर कियान्युआन से बाहर आता है। कृपया पहले आदेश दें। अध्याय 105 बाघ कियान्युआन से बाहर आता है। कृपया पहले आदेश दें। तुम्हें पता होना चाहिए, हाल ही में हमारे सम्राट कियान्युआन के बारे में अफवाहें पूरी दुनिया में उड़ रही हैं। जिन लोगों को कियान्युआन भेजा गया था वे अभी अभी लौट आए हैं। कुछ अफवाहें नकली हैं, लेकिन कुछ सच हैं, जैसे कि सम्राट ने असगर को नाराज कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पास इसे करने के लिए बहुत नीम है। वह जनरल लू बुलू एक राष्ट्रीय सैनिक निकला। यह सुनकर किंग्स के भाव अपरिवर्तित रहे। उन सभी के पास अपने स्वयं के सूचना चैनल हैं, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से खबर को जल्दी सीखा है। यह भी इस वजह से है कि वे एक साथ इकट्ठा हुए। यह एक राष्ट्रीय ऋषि है। आसपास के देशों में केवल एक देश है और यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय सैनिक हैं। युआन राजवंश के लिए के रूप में। हालांकि यह खबर कियान्युआन सिटी से आई थी कि दयुआन ने राष्ट्रीय सैनिकों को उनकी हत्या करने के लिए भेजा था, उन्हें यह बहुत विश्वास नहीं था। शायद यह संभावना है, लेकिन यह केवल उन्हें और अधिक उत्साहित कर देगा। उस सामान्य लू के कारण
लेकिन उसने एक राष्ट्रीय सैनिक को मार डाला और केवल 2 चालें थीं। यह एक बड़े प्रयास की नींव है। सम्राट बहुत भाग्यशाली है। किंग सु का स्वर थोड़ा बेकाबू ईर्ष्या से भरा था। गुड लक नहीं, यह सिर्फ मेरी भक्ति है। राजा झो ने बात की। वह झो युआन बस सिंहासन पर चढ़ा। क्या उसे इन कई मजबूत लोगों को खेती करने की क्षमता मिली? अब अदालत में लूबू, देवान और कई दूसरे रैंक के जनरलों और यहाँ तक कि हजारों कुलीन सैनिकों के दसियों हैं। यह मेरे डैकियन की नींव होनी चाहिए। राजा झो के शब्दों ने सभी को सिर हिला दिया। उनके विचार समान हैं। सम्राट ने अभी अभी पद ग्रहण किया था और इतने सारे मजबूत लोगों ने उसकी सहायता की थी। 100 वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के अलावा अन्य क्या संभावनाएं थीं? यदि अन्य राजकुमार कार्यालय लेते हैं तो उनके पास अब एक ही शक्ति होनी चाहिए। नहीं, झो युआन सिर्फ एक पीला मुंह वाला बच्चा था। वह उनके साथ तुलना कैसे कर सकता था? इस दृश्य को देखकर गणवांग मुस्कुराए और कहा, इस बार मैं किंग्स को एक चीज के लिए यहाँ आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। राजा उत्सुक थे। जब राजागण ने उन्हें आमंत्रित किया तो उन्होंने वास्तव में कोई कारण नहीं कहा। यह सिर्फ इतना है कि राजागण हमेशा उनके बड़े भाई रहे हैं, इसलिए किंग्स यहाँ आए थे। मैं पहले से ही दूसरी कक्षा के माध्यम से टूट चुका हूँ। यह सुनकर मौजूद कई राजकुमार हैरान थे। दूसरा ग्रेड, राजा ने उत्साह से कहा। मैं 100 साल से एक बड़ा देश रहा हूँ और केवल मेरे संस्थापक पूर्वजों ने दूसरी रैंक पर पहुंचा है। अब आप भाई वास्तव में संस्थापक पूर्वजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं। राजा कियान के मुंह ने एक वक्र को घुमाया। राजा सु अचानक बोला, अब जब मैं 100 साल से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं दूसरी कक्षा के राजा भी बन गया हूँ और अपने पूर्वजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। क्या इसका मतलब कुछ है? उन्होंने इसे अच्छी तरह से नहीं कहा, लेकिन सभी ने सुना कि उसका क्या मतलब है। राजा झाओ ने मेज को हिंसक रूप से थप्पड़ मारा। भाई झो युआन का बेटा किस तरह का गुण है जो मेरे सामने सम्राट की स्थिति पर कब्जा कर सकता है? मेरे राजा की राय के अनुसार आपके लिए सीधे सिंहासन पर चढ़ना बेहतर है। अपने बड़े भाई से आपके मार्गदर्शन के साथ मैं निश्चित रूप से पहले की तरह ही मजबूत हो जाऊंगा। राजा झाओ एक लापरवाह आदमी है, लेकिन इस समय राजागण को ऐसे लापरवाह आदमी की जरूरत है। लिंगवांग ने अचानक कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, अगर लूबू कार्रवाई करता है तो हमें क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय सीनेटर अभी भी बहुत निवारक हैं। राजा झाओ हंसे। तब लूबू मेरी सबसे अच्छी और सम्राट के लिए तैयार एक गार्ड करने में मेरी नींव है। अब जब मेरे बड़े भाई ने दूसरी रैंक में प्रवेश कर लिया है तो वह संस्थापक पूर्वज के लिए तुलनीय है। यहाँ तक कि अगर लूबू हमारी मदद नहीं करता है तो क्या वह अभी भी एवेडोर की मदद कर सकता है? बस अगले दस्तावेज की आवश्यकता है और लूबू निश्चित रूप से गिर जाएगा। राजाओं की चर्चाओं को सुनकर राजा के चेहरे पर मुस्कान मजबूत हो गई। यह सम्राट की स्थिति है। उसके अलावा गणराजा और कौन उसके गुण के योग्य हो सकता है? भाई चलो वापस जाओ। राजागण हम हमें मौत के लिए अनुसरण करने की कसम खाते हैं। राजाओं ने एक के बाद एक बात की। अदालत में सम्राट एक अच्छा आदमी नहीं है। वे खड़े थे और सम्राट को देखते थे, लेकिन कौन जानता था कि सम्राट को कब दंडित किया जाएगा। इतना कांपने के बजाय सीधे उसके खिलाफ मुड़ना बेहतर है। अंत में राजा कियान ने धीरे से बात की। चूंकि सभी राजाओं का यह इरादा है, इसलिए मैं अपमानजनक हो जाऊंगा। अगर मैं सिंहासन लेता हूं तो मैं निश्चित रूप से आप सभी के साथ गलत व्यवहार करूंगा। इस वादे के बाद राजाओं ने पूरी तरह से राहत महसूस की। एक केवल पीला मुंह वाला बच्चा, मैं उनकी पूजा कैसे स्वीकार कर सकता हूं? अब जब किंग्स सेना में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें एक पल में उल्टा कर दिया जाएगा। और झो युआन अब है। इंपीरियल स्टडी रूम में बैठे यिंगमी गार्ड से आने वाली खबर को देखते हुए मेरे चाचा वांग ने आखिरकार विद्रोह कर दिया। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान लटक जाती है। फिर वह खड़ा हो गया और उसके पीछे की दीवार पर लटकते हुए बड़े बच्चे को देखा। भूमि की भूमि का नाम बड़े गिरोह के नाम पर रखा गया है, लेकिन यह अंधेरा है। इस कारण से यह एक बड़ी बात प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में यह अब नियंत्रण में नहीं है। आप दूसरों को बिस्तर के किनारे पर कैसे सोने की अनुमति दे सकते हैं? क्या अधिक है जो राजा के साथ सोता है वह उसका देश है। अगली सुबह झो युआन अदालत में गए। जैसे ही मंत्रियों ने उसे देखा, उनके चेहरे